बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 150 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 29 जुलाई 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की जो है वो क्लोजिंग हुई 47,312 की और तकरीबन 5 पॉइंट मार्केट जो है वो डाउन रही है। हाई की बात करते हैं, मार्केट आज अपना हाई बनाया 47,353 का और लो की बात करते हैं 46,955 का मार्केट ने लो बनाया। के सी आर शेयर्स का टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 376.45 मिलियन शेयर्स का जो वो कारोबार आज के दिन देखा गया। आज के अगर टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें वर्ल्ड कार, बाइको, यूनिटी, एफ एफ बी एल, हम नेटवर्क, आयशा स्टील, एस्कोल, सिल्क बैंक, टीपीएल, पीटीसी, टेलीकार्ड वगैरह जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें रफान में, सफायर फाइबर, आईसीआई पाकिस्तान, फिरोजशाह लेबॉर्ट्री, थर इंडस्ट्री, आरकोरमा पाकिस्तान, एटलस सोडा, थर लिमिटेड, सफायर मिल्स जो है वो शामिल है ये। टॉप लूजर्स की बात करते हैं, गेटन इंडस्ट्री, ब्लेस टेक्सटाइल पाकिस्तान, इंजीनियरिंग कंपनी, एकेडी हॉस्पिटैलिटी, नेस्ले, एक्साइड पाकिस्तान, शिजान इंटरनेशनल, होंडा एटलस, वेद पाकिस्तान जो है वो शामिल है ये। आप लोगों की तरफ आ जाते हैं, जैसे आज यूजर रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो नीचे हैंड रेस की एक ऑप्शन है, वहाँ पर जो है ना आप इसको क्लिक करेंगे तब आपका हैंड रेस हो जाएगा और मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ले सकूंगा ये। एक क्वेश्चन है फीमेल साइड से, मैडम कराची से कह रही है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द अंडर वैल्यूड स्टॉक। जी मैडम, अंडर वैल्यू जो है स्टॉक्स, आप जो है ना किसी भी स्टॉक की बुक वैल्यू को खासतौर पर देखें और जो है उसमें आप अंदाजा लगाएंगे कौन सा स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से जो है वो नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो जो स्टॉक होते हैं वो तकरीबन अंडर वैल्यूड स्टॉक ही होते हैं ये। जी तारिक साहब, मैं रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसका पूछना है इमेज का सर, सुबह खुला है 25 रुपए 94 पैसे पे, फिर अपर लास्ट में चला गया सर। तो वो जी क्या सर। वापस तो ले आए स्टॉक इसका, जी सर, नीचे लाए? नहीं सर, इसमें बड़ा नहीं सर, इसमें बड़ा फायदा हो रहा है सर। आपके कहने पे कि मतलब 9,000 शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है सर, वो बड़ा ठीक है। फायदे में हूँ सर इसमें ना। जी दूसरा सर ये ना कि मेरे जी सर, दूसरा है ना, जितने पैसे मैं साइड पे रखे हुए हैं ना, तो अब तब आप कहेंगे ना, कोई मैसेज करेंगे फिर मैं शेयर दूंगा। अभी मैं मार्केट को बस देख के ना थोड़ी देर खत्म कर देता हूँ उसको देख के ठीक सर। ठीक आपके मुझे फायदा ही बड़ा हो गया, तो मुनाफे में कमा के ना साइड पे चले। रखे हुए हैं बस। अभी जो है जी ना सर। रात को शेयर किए थे आपके साथ में स्टॉक्स वगैरह ना, आज के दिन जो आपने बाइंग करनी थी तो काफी मार्केट नीचे आई थी तो स्टॉक काफी अच्छे रेट पर थे। बहरहाल इमेज जो है, इमेज पाकिस्तान अगर जिस जिसके पास मौजूद है, उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसको क्या हमने करना है, स्ट्रेटेजी अब ये होगी कि कल के दिन अगर इसको अपर लॉक लगता है तो एक पैसा नीचे करके आपने जो है वो स्टॉप लॉस सेल लगाना है उसके साथ ये। ठीक है, तो अब इसके चांसेस हैं कि किसी टाइम ये रिवर्स करेगा और नीचे आने के चांस जो है वो इसके साथ हैं ये। तो आप लोगों ने तकरीबन इसी लेवल पर लिया हुआ, 27-28 के लेवल पर ही आपको मैंने बाय करवाया था। फिर ये ऊपर चला गया। अब ये हो गया कि दोबारा जो आपके उसी लेवल पर पहुंच गया जिस पर आपने तकरीबन बाय किया हुआ था ये। और एडवांटेज आपको क्या मिला? एडवांटेज आपको ये मिला कि इसके साथ आपको इसके राइट शेयर भी जो है ना वो मिलेंगे ये। ठीक है, तो अब जो है ना आपने इसे भी ये काम करना है कि एक पैसा डाउन करके जब मेरी जो है ना अब ये नीचे से जी थोड़ी सी डिसकनेक्टिविटी हो गई थी। इमेज का जो है सारे तकरीबन मेंबर्स जिनके पास इमेज मौजूद है, वैसे मेरा पर्सनल मैसेज भी आपको आ जाएगा। तो आपने जो है अगर इसको कल अपर लॉक लगता है तो एक पैसा डाउन करके आपने स्टॉप लॉस सेल लगाना है और इसके दरमियान डिफरेंस भी कम से कम 20 पैसे का आपने बीच में डिफरेंस रखना है। अगर इसका अपर लॉक कल ब्रेक हो जाता है तो आप बेशक इसको फिर आप लोगों ने सेल आउट कर देना ये। और फिर इसका पैसा संभाल कर रखना है आपने। इसी के राइट शेयर जो होंगे आपने उनके साथ जो है ना फिर वही राइट शेयर फिर आपने भरने भी है। तकरीबन आप लोग अंदाजा लगा लें, जिसके पास अगर 10,000 शेयर हैं तो तकरीबन 7,500 शेयर जो है ना उसके पास राइट शेयर भी आएंगे ये, और वो 15 रुपए का आपको वो शेयर पड़ेगा ये। तो उसमें भी आपको कम अज कम जो है ना अच्छा खासा जो है मेरे हिसाब से फायदा होगा फिर ये।
जी अली जाज में लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक शेयर है मुदारबा अल मली मोडम MODAM, उसमें एंट्री ले ली थी 19 रुपए के लेवल पे, तो जी इसका बताते हैं कि स्टॉप लॉस लेवल क्या बनेगा या क्या? अभी तो 21 रुपए का लिया, 18 रुपए पर आ गया ये। जी जी। जी फिलहाल जो है ना ये यहीं पर ही रुकेगा, और स्टॉप लॉस इसका जो है ना करीब करीब स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनेगा आपका 16.5 रुपए का। जब तक 16.5 रुपए से नीचे ना आए तो फिलहाल इसकी टेंशन ना लें, अभी पड़ा ही रहने देंगे। उम्मीद नहीं है कि इतना नीचे आएगा, लेकिन जब ये 16 रुपए से 16.5 से नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर आप निकले इसके अंदर से ही। तो कोशिश करें कि ऐसे स्टॉक ना ही लिया करें, या सब फंसा देते हैं। अगर ये स्टॉक ना चला और यहीं पर काफी टाइम रुका रहा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जी मोहम्मद नसीम ताहिर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बोले। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, अभी आपने इमेज का बता रहे थे, इसमें जो राइट इन्होंने दिए हुए हैं ये मार्केट में सेल के लिए आएंगे या लोग भरेंगे ही सिर्फ इसको? जी जी लोगों ने सर। भरना तो इसको है ही, लेकिन राइट का भी कोई रेट निकलेगा कि नहीं? जी सर जो है ना राइट का भी बिल्कुल जो है ना वो रेट निकलेगा। राइट कुछ ही दिनों के बाद मार्केट में आ जाएंगे और उनका रेट होगा मेरा ख्याल है 3-4 रुपए का, जो है ना फ्री राइट शेयर जो है वो ट्रेड होगा ये। अब डिपेंड सही करता है। है कि आप जो है ना उसको लेके भरना है या ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। जिनके पास ऑलरेडी उनको तो ये मुफ्त में मिलेंगे ना सारे स्टॉक, और जिन्होंने लेके भरना है तो वो फिर उनको वो 3-4 रुपए वो पड़ेंगे, और फिर उसके बाद 15 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेंगे, यानी उनको कम से कम 19-20 रुपए का पड़ेगा। और जैसे ये ऊपर चला, एक्सपेक्टेड यही है कि जब इसका राइट शेयर आएगा तो शुरू में 1-2 लॉक ही ऊपर बनाएगा ये वाला, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो इसका राइट आएगा तो वो साथ ही थोड़ा 2-3 रुपए ऊपर लॉक लगेंगे इसको, और थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा जो आम लोग इसको खरीदेंगे ये। और जिनके पास ऑलरेडी है, जो हम पहले से कह रहे हैं कि जिनके पास है वो इसको एंजॉय करें, उन्होंने बेचना नहीं है, वो फायदे में, वहां पर भी फायदे में रहेंगे। चाहे राइड को भरें या राइड को आते सार ही 2-3 लॉक के बाद बेचेंगे, तब भी उनको अच्छा खासा जो है वो फायदा होने जा रहा है। जी आजम खान दानिश साहब कराची साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैं पहली बार शिरकत कर रहा हूँ। तकरीबन 10-12 साल पहले स्टॉक में काम करता था, लेकिन वो उल्टी सीधी हरकतों की वजह से क्लीन स्विप हो गए थे। तो अब आपकी जो वीडियो देखी है तो माशाल्लाह से आप जितना केयर करते हैं, तो अब दोबारा स्टॉक में आए। ये पूछना आपसे ये सवाल कि जो आप बता रहे हैं कि कोर्स आ रहा है वो कब आएगा? जी जी सर, कोर्स जो है ना वो बस तकरीबन कंप्लीट ही है ऑलमोस्ट। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो जो मेरी एप्लीकेशन है उसके कोई थोड़े से जो है ना वो इश्यूज चल रहे हैं। जो ही वो कंप्लीट होती है, वैसे एक्सपेक्टेड है कि सितंबर से यानी कि शुरू करूंगा, ये अगस्त का महीना नहीं, सितंबर से यानी 1 सितंबर से तकरीबन उम्मीद है कि मेरा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो जाएगी और मेरा कोर्स भी जो है वो आ जाएगा। 3 किस्म के कोर्स हैं फिलहाल हम लोग, जो बिल्कुल बेसिक कोर्स और मीडियम लेवल का कोर्स, ये 2 कोर्स लेकर आएंगे। जो एडवांस कोर्स होगा वो फिर हम बाद में यानी कि उसका मेरा प्रोग्राम ये है कि शहर टू शहर आपके यानी कि पास आके जब वो कोर्स करवाया जाए, यानी लाइव कोर्स करवाया जाए ये वाला। ये तो जो कोर्स होगा ये ऑनलाइन ही होगा, तकरीबन मेरी वीडियोस होंगी आपके पास और वो हम डिस्कशन करेंगे, आपको जो मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। और बाकी जो बहुत एडवांस किस्म का कोर्स होगा वो इंशाल्लाह 1-to-1 जो है आपके पास आके वो कोर्स जो है वो उसकी तरकीब बनाएंगे ये। जी धर्मी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम काजी सलाम। साहब। जी जी वालेकुम। भाई वेव्स के लिए कुछ दुआएं मांगे, हमको तो तबाह कर दिया है वेव्स ने। जी वेव सर किस रेट पर लिया हुआ है आपने? 27 रुपए 70 पैसे में लिया है। 10 लाख के शेयर पड़े हैं वेव्स के, ये न बढ़ता है न गिरता है, ऊपर इसने लटका के रखा है हमको। 27 रुपए का लिया हुआ है और 10 लाख शेयर खरीदे हैं, 10 लाख रुपए के खरीदे हुए आपने? 10 लाख के शेयर, जी 27 रुपए 70 पैसे का। जी। तो इतने क्या आफत आ गई थी कि इतने ज्यादा आपने इकट्ठे पैसे लगा दिए इसके अंदर ना? भाई बस भाई गलती हो गई, क्या करें। जी जी सर, जो है ना ये स्टॉक बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बल्कि ये 27 रुपए पर भी जाएगा और 27 से ऊपर 30-35 रुपए तक भी ये आराम सुकून से चला जाएगा। आप इसकी फिलहाल कोई परेशानी टेंशन ना करें, और ना ही ऐसा करें कि जिस 27 पर आएगा तो बस मैं निकलने वाली बात करूँ ये।
ये जो अभी आप सब्र कर रहे हैं ना, इसका फल आपको आगे जाके मिलेगा, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी इसको बेचने में। ये कम अज कम 35-40 रुपए वाला स्टॉक है वेव्स पाकिस्तान का। ये वक्ती यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन आप देखेंगे अगले आने वाले जो है ना महीने में आप भी इसको तेज चलते हुए देखेंगे ये। ठीक है, बिल्कुल इसकी टेंशन आ रही है, टेंशन फ्री स्टॉक है ये वाला। ये अगर और पैसे हैं तो यहाँ पर और ले लें इसको। ये 10 लाख और है तो और 10 लाख रुपए के, या 25 रुपए पर भी ले लें, 22 पर आए तो और ले लें। ये 35-40 रुपए वाला स्टॉक है, और आप देखेंगे कि कैसे जाता है ये 35-40 रुपए पर ही। जी फरीद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, इसमें थोड़ा गाइड कीजिए। मैंने ना इसमें एंट्री ली है एवीएन में, और मेरे लॉसेस भी क्लियर हो गए हैं। तो अब इसको मैंने 5000 से 10,000 में जाना है एज ए केस स्टडी कि इसमें मैं कैसे कैसे ऐड करूं, किस किस लेवल के ऊपर 1000 या 2000 ऐड करूं, एक चीज। और इन केस ये रिवर्स होता है आगे से कहीं से, तो फिर मैंने कैसे इसे ऑफ करना है पोजीशन में से, ये काइंडली जरा बताइए। सर एवीएन जो है ना ये बहुत अच्छा स्टॉक है, और ये रखने वाला स्टॉक है ये। अगर आप इसका जो है ना पास्ट डाटा देखें, उसमें यानी ये मुसलसल अपने एक लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड में जो है ये शामिल है। ये इसने चलना शुरू किया था 25-30 रुपए तक आ गया था कोविड के दिनों में, पिछले साल की बात है। उसके बाद से ये मुसलसल जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अप ट्रेंड में ही चल रहा है ये। और अभी भी उम्मीद है कि इसके अंदर ये अप ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, ये चलता जाएगा इसका अप ट्रेंड। बीच बीच में आप करेक्शन इसके अंदर देखते जाएंगे। और जहां पर आप इसको देखें कि जहां पर नीचे लॉक लगा, इसके बाद 2 लॉक, जब तक इसको नीचे नहीं लगते तब तक तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, फिर चलता जाए जब तक जा रहा है ऊपर। अभी जिस लेवल पर यहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ पर जो है ना आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके आगे, ये बिल्कुल खाली है। आप खाली का मतलब ये होता है कि कोई पुराने लोग नहीं है जिन्होंने जो इसका इंतजार कर रहे हैं कि जी 125 पर आएगा तो हम बेचेंगे, हमने 130 का खरीदा हुआ है तो हम बेचेंगे, 135 वाले बैठे हुए कि हम आएगा तो हम खरीद बेचेंगे इसको ना। ऐसा कोई मामला इसके साथ नहीं है। अब इसका रास्ता बिल्कुल खाली है। अब जिन्होंने बेचना है उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है, उन्होंने इसको नीचे के लेवल पर ही लिया होगा। किसी ने 110 रुपए पर लिया होगा, किसी ने 100 पर, किसी ने 80 पर, किसी ने 70 पर, किसी ने 40 रुपए का भी रखा होगा अभी तक इसको ना। तो उन्होंने सिर्फ नीचे वाले लेवल वालों ने बेचने, और वो इतने ज्यादा लोग नहीं होते, वो कम ही लोग होते हैं ये वाले। तो बेहतर यह है कि एवीएन को फिलहाल कम अज कम जो है 6 महीने तक तो बिल्कुल इसको छेड़े ही ना, जब तक ये 104 रुपए से नीचे ना आना शुरू हो जाए। तो 104 अब 119 रुपए, तो इसके दरमियान कम अज कम अभी 15 रुपए पड़े हुए हैं। जब तक ये 15 रुपए डाउन आए तो आपने इसके अंदर से जल्दी जल्दी जो है वो निकलना नहीं है ये। ठीक है, चलते जाए और इसकी गर्दन जो है वो बिल्कुल भी ना छोड़े। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो हमने आज प्रॉफिट टेकिंग करवा दी, हमने तकरीबन 90 और इसके दरमियान ही लिया था, 100 के दरमियान। और आज हमने उसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग की 120 रुपए की। जो लॉन्ग टर्म मेरे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने शुरू में इसको रखा हुआ है, और बार बार मैं इसको कहता हूँ कि आपने इसको बेचना नहीं है, जल्दी नहीं करनी बेचने में, तो इंशाल्लाह जो है ये ऊपर चलेगा। और मैं आज भी ये सोच रहा था कि अल्लाह का हमारे पर काफ़ी फजल करम है कि मार्केट पिछले 1.5 महीने से बड़ी डल रही है, लेकिन मेरे मेंबर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहले उन्होंने बैटरियों से कमाया, फिर इसके अलावा जो है ना ये गंदारा शंदारा ये पहले नीचे थे, ये भी काफ़ी बेहतर हुए, उन्होंने यहाँ पर भी इनको मौके मिले। और फिर उसके बाद आपको जो है ना ये एवीएन, इसने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट काफ़ी लोगों को जो है वो दिया है। तो बस चलते जाए, जो स्टॉक हाथ में लग जाए, चलते हुए स्टॉक जो होते हैं ये बड़े ज़बरदस्त स्टॉक होते हैं ये वाले। और आप लकी लोग हैं कि इस तरह के स्टॉक्स अगर आपके हाथ में लग जाते हैं तो ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये। जी इंसार बेग साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इंसार बेग साहब। जी रिजवान रहू साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा सवाल मेरा लंबा होगा तो माजरत पहले। अच्छा सर, बात यह है कि कल आप मार्केट को कैसे देखते हैं, क्या पॉजिटिव रहेगी? क्योंकि आज भी पॉजिटिव ही बंद हुई थी, लेकिन वो 20 मिनट के बाद 5% नीचे आ गई, वरना 30 प्लस ही थी। और दूसरा सर, मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, इन 2-3 दिन में मुझे काफी डाउन आ गया है। एक बीजीएल है, एक फौजी फूड है, NRSL है, और ये है भी क्वांटिटी में 30 to 50,000 एक एक, यानी कि शेयर। एक बीजीएल का 30,000 है, 50,000 NRSL है, या फौजी फूड भी ऐसे 50,000 शेयर। तो क्या आप मुझे, क्या मैं इनको स्विच कर दूं GNL, GHNL और AVN वगैरह में, या एक आध दिन मजीद इसको देखूं? प्लीज एडवाइस। जी रिजवान साहब, सर इस तरह है ना कि ये जो है ना ये स्टॉक है थोड़े ठंडे किस्म के स्टॉक है ना। ये बीजीएल हो गया, फूजी फूड हो गया, NRSL हो गया, ये पहले इनका टाइम था, ये काफ़ी चले ना, तो अब ये थक चुके हैं बिल्कुल।
खासतौर पर बलोचिस्तान ग्लास हो गया और ये NRSL हो गया। लेकिन अभी जो इनके लेवल है वो बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल मार्केट डाल है, जिसकी वजह से ये जो है ना वक्ती जो है ये नीचे आ गए। ये BGL की जहाँ तक हम लोग बात करें, सबसे पहले BGL अभी चल रहा है जो अपनी स्पोर्ट, इसको जो लगना है टाइम, बेहतर यह है कि BGL से आप फिलहाल जान छुड़ाएं, क्योंकि मुझे BGL में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको चलते हुए काफ़ी टाइम लगेगा ये वाला, ये आपको तंग करेगा। इसको आप स्विच कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के साथ, जो ना जो अच्छे स्टॉक हैं ये। और बाकी जो है फौजी फूड को रहने दें और इसको NRSL को रहने दें, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है। इनका थोड़ा सा वेट करना है, ये इंशाल्लाह जो अगला महीना शुरू होगा तो उसमें ये फिर दोबारा रिवर्स करेंगे और ये बेहतर हो जाएंगे ये वाले। मतलब BGL में मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा आपका। ये बुरा स्टॉक वो भी नहीं है, वो भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसको लगना है काफ़ी टाइम ये। तो ये जो छोटे मोटे स्टॉक हैं, अब ये किस्मत पर है, खासकर BGL हो गया, NRSL पहले इनके अंदर आप ट्रेंड हो चुका। फौजी फूड का जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया वो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो पहले इसके लॉसेस थे, ऑलमोस्ट इसके लॉसेस खत्म हो चुके हैं, ये अब बिल्कुल माइनर से लॉसेस रह गए हैं, और वो भी अगले रिजल्ट में आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगी कंपनी, और ये फिर वापस रिवर्स कर जाएगा इसका स्टॉक। NRSL सिर्फ अपना जो है वो स्प्लिट के बाद जो है ना आप देखेंगे उसकी क्या पोजीशन बनती है। अभी आपको पता है वो जो स्प्लिट की उन्होंने डेट बताई हुई है कि अब ये वापस जो है वो डबल अप हो रहा है इसका स्टॉक जो है, उसके बाद हो सकता है इसके अंदर फिर एक अप ट्रेंड की जो है रैली जो है नजर आ जाए। तो ये दो स्टॉक रखें, और BGL पहले आप 50% निकालें, 50% के बाद पहली तो चीज़ ये होती है ना कि आप इनको बेच कर लेंगे कौन सा स्टॉक। फिलहाल तो गंदारा भी जो है वो थोड़ा प्रेशर में अभी उसके जो है ना चला था, फिर नीचे आ गया ये। फिलहाल जो नजर आ रहा है वो एवियन है, लेकिन एवियन भी अभी काफी ऊपर चला गया। अगर आप ये 100 रुपए पर जो एवियन था या 105 110 पर रुका हुआ था, वहां पर आप कहते तो वो थोड़ा कम ऊपर गया हुआ था ना, तो अभी वो भी तकरीबन 120 पर है। अभी भी उसके अंदर हो सकता है एवियन के अंदर आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत करेक्शन हो जाए, कहीं ये ना हो कि आप यहाँ से फंसे तो वहां पर आप जो है ना उसमें अटक जाएंगे। तो बेहतर यह कि अभी मार्केट ओवरऑल डल है ये वाली, तो अगले महीने से या मार्केट के अंदर हो सकता है बेहतरी देखें ये, या हो सकता है अगले महीने के भी 10-15 दिन जो ऐसी मार्केट है, पहले मार्केट को खुलने दे, उसके बाद इन स्टॉक का जो है वो प्रॉपर फैसला कर ले। जितना इन्होंने नीचे आना था, मजीद नीचे आने की मुझे गुंजाइश नजर नहीं आती, बस ये यहीं पर ही आप रुकेंगे आपके ये स्टॉक ही। जी मैडम नबीला है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक तो होंडा कार के बारे में कि उसका बाइंग जोन क्या बनता है, क्योंकि आज वो काफी नीचे आए, तो अभी मतलब 360 के लेवल पे हम उसे बाई कर सकते हैं या अभी ये मजीद करेक्शन लेने का चांस लग रहा है। और दूसरा फेरोज के बारे में भी, क्योंकि वो एकदम से अप डाउन आ रहा है, तो मतलब अभी फिलहाल उसको हमें कहाँ पे बाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए उसके लिए। थैंक यू। जी मैडम, जो है ना होंडा का जो है ना आज रिजल्ट आया और बहुत अच्छा रिजल्ट था होंडा का ना। होंडा पहले ये कंपनी जो थी पहले लॉसेस में थी, आज इसने प्रॉफिट अपनी अर्निंग शो की, जो अच्छा साइन है। और आज जो इसने डिप लिया था तो उसी में आपको ले लेना चाहिए था। जैसे आज इसने डिप बनाया तकरीबन 360 रुपए का, इसमें ही आपकी जो है ना एंट्री बनती थी, और क्लोजिंग इसने 367 की दी है। और आगे आप देखेंगे ये बिल्कुल तेज हो जाएगा, फिर इसका दोबारा आप एक अच्छी रैली इसके अंदर जो वो देखेंगे। बहरहाल फिलहाल इसका जो बाइंग जोन है वो 355 रुपए से लेकर 370 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। इसमें आप बिल्कुल जो है वो होंडा को जो है वो ले सकते हैं, होंडा एक्ट्रेस कार की बात करिए तो। फिरोज जो है ना आज इसकी क्लोजिंग हुई 410 रुपए की, और ये भी तकरीबन इसका जो बाइंग जोन है वो 350 रुपए से लेकर 380 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। अभी ये बाइंग जोन से कम 30 रुपए ऊपर मूव कर है, या तो ये नीचे आ जाए फिर आप इसको लें, अदरवाइज कोई और स्टॉक देखें जो अपने बाइंग जोन में हो, उधर लें तो वो ज्यादा फायदा देगा आपको ये। जी अफाक हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मार्केट तो आज भी मतलब आज पहले सुबह के टाइम पर उसने टिक ली है, बाद में मार्केट सीधी हो गई और काफी स्क्रिप्ट डिस्काउंटेड भी हुए हैं, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाने दिया किसी बंदे को भी। तो उसमें ये था कि हम डरते रहे हैं कहीं मार्केट और नीचे ना आ जाए, तो हम मतलब बाइंग वगैरह नहीं की और कैश सारा हाथ में है। तो दूसरा ये था कि एवीएन मैंने कल भेज दिया था, तो आज मैंने दोबारा एंट्री लेने की कोशिश की है, लेकिन वो भी ऊपर नीचे हो रहा था, कभी 20 पे चला जाता था, नीचे 15 पे चला जाता, तो एंट्री बनाई नहीं है। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसकी एंट्री अभी यहाँ पे दे देनी चाहिए 17 के दरमियान में, या भी मतलब वेट करें कि मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो, तो फिर अगर 110 से 111 पे है तो दोबारा एंट्री। जी अफाक साहब, बस वो तो 110-11 पर आए तो वो तो अच्छे लेवल होंगे इसको बाय करने के ना।
लेकिन अभी जल्दी जल्दी मुझे लगता नहीं है कि वापस ये रिवर्स करके जो दोबारा आपको 110 111 पर वो मौके देगा। ये काफ़ी टाइम ये 110 11 पर रुका रहा, पिछले 2-3 दिन रुका रहा, अब जाके उसने अब अपना हाई तोड़ा, जो 117 का हाई था वो तोड़ के उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, जो बहुत अच्छी क्लोजिंग है इसकी। ये फिलहाल जो है, जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं एवीएन के अंदर, वो थोड़ी क्वांटिटी के साथ आपने करनी है ये वाली, अब फ्रेश एंट्री। ये अव्वल तो हम जो है ना इसको हम डिस्करेज करते हैं कि पहले आप लोगों ने लिया कोई नहीं, अब ये कम से कम हमारे लेवल से 20 रुपये ऊपर चला गया ये वाला। ये तो पहले हम बार बार कहते थे इसको ले लें, बल्कि जो जब ये 97 पर जब इसने हिलना जुलना शुरू कर दिया था, उसी टाइम ही मैंने आपको बाय करवा दिया था कि 97 पे पहले हमने एक दफा इसकी प्रॉफिट टेकिंग की और फिर जाके हमने 101 रुपये पर दोबारा इसको ले लिया। ये कि आप यानी कि ये निकल जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेड ही था। आपके साथ चार्ट भी शेयर किए जाते हैं और सारी डिटेल भी आपको बता दिया जाता है, बार बार कहा भी जाता है कि अब इसके अंदर जो है एक बुलिश ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है ये वाला ना। और इसकी मूवमेंट के दौरान आप मेरे मैसेजेस चेक करें, जब ये 100 रुपये से निकलने वाला था ये वाला ग्राफ भी बना के आपको बताया। ये सारी चीजें इसीलिए होती है कि आप इसको ले लें और ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। लेकिन हम ये है ना कि फिर लेट हो जाते हैं। और वैसे तो डेली के डेली आपको स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं कि आज आपने ये स्टॉक जो है ना ये खरीद में BZ के हिसाब से, लेकिन कल आज के दिन के जो स्टॉक थे वो रात को ही मैंने बता दिए थे आपको कि सुबह मार्केट डिप ले तो ये स्टॉक ये बाइंग जोन है। रात को 1 बजे तकरीबन वो मेरा मैसेज आपको मिला होगा। आधी आधी रात आपके लिए हम लोग वर्किंग करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, लेकिन उसके बाद भी आप यही कह रहे हैं कि जी हमें टाइम ही नहीं हो, यानी कि हमें मौका ही नहीं मिला। सारे स्टॉक जो नीचे आए वो आपको लिखे हुए थे कि ये स्टॉक इस लेवल पर आ जाए तो आप इसको ले लें। उसके बावजूद भी अगर आप ना ले सके तो फिर ये तो बदकिस्मती है और हमारी वर्किंग को समझे आपने बिल्कुल उसको तो परवाह ही नहीं की। जो 1 बजे रात को आपको, आधी रात को जो जाग जाके आपको मैसेज कर रहे हैं ना, तो बेहतर ये है कि प्रॉपर जो आपको बताया जाता है कि जो स्टॉक इस लेवल पर आ जाए, जायज़ है कि आप उसको डरे, बस उसको ले लें। आज मार्केट ने सुबह सुबह एक बहुत अच्छा डिप लिया और बहुत स्टॉक नीचे आ गए थे और बहुत अच्छे लेवल पर थे कि आप उसको ले लेते तो कल आप उसके अंदर एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते थे। बहरहाल अब आने वाले दिनों में जो आपको स्टॉक्स रिकमेंड किए जाएंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आज रात को भी आपको पहले से स्टॉक बता दिए जाएं कि कल कौन से स्टॉक्स आप ले सकते हैं और किन के अंदर आपको जो है अच्छा मूव मिल सकता है। ये सुबह फिर आपकी मर्जी है उसको ले ना ले, वो क्या करे। दिन के टाइम अलबत्ता मेरी कोशिश होगी कोई खास कोई स्टॉक अगर आया नजर में तो आपको रिकमेंड किया जाएगा, अदरवाइज जो रात को स्टॉक आपको बता दिया जाएगा कि अगले दिन के लिए क्या बाइंग बनेगी या नहीं बनेगी, कौन से स्टॉक में बनेगी, वो आप ले या ना ले, आपकी अपनी मर्जी है मेरी। जी माजिद हफीज साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था OGDC, इसमें मैं तकरीबन 8-9 माह से फंसा हुआ हूँ, लेकिन ये है कि इसमें से कोई मौका नहीं मिल रहा। 104 रुपये की बाइंग है, तो उसमें काफ़ी पैसे फंसाए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि और स्टॉक्स में जो है उनको यूटिलाइज करूँ, लेकिन ये बिल्कुल जाता ही नहीं है उसके पास। इस बारे में आप कहने का बता देंगे। क्या कितना टाइम हो गया आपको मेरे पास सर? मुझे हो गए 4-5 महीने हो गए आपके पास। 4-5 महीने से मैं OGDC BPL के बारे में इतनी तकरीरें की हैं, एक तकरीर का भी आप पर असर नहीं हुआ। फिर वो सर लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा था ना उसमें। वो सर डिफरेंस है तो बाकी स्टॉक जो आप जिससे रिप्लेस करेंगे तो वो भी तो आपको प्रॉफिट देंगे ना। इसी OGDC को आप एवीएन के साथ रिप्लेस कर लेते, ये आपका 104 रुपये का है, OGDC आपने लिया हुआ है, नीचे आया हुआ है, उसी लेवल पर आपका एवीएन भी घूम रहा था 9-100 रुपये के दरमियान। इसको निकाल के आप उसमें स्विच कर जाते और आज वो 120 रुपये पर पहुंच के आपके वो प्रॉफिट लॉस जो सारे आपके कवर हो जाते ना। तो फिलहाल PPL OGDC में हमें कोई चार्म वगैरह नजर नहीं आ रहा कि ये चलेंगे फिलहाल मुस्तकबिल करीब में ये। हाँ अगर कहीं जो है ना आपका OGDC कोई अच्छे ब्रेकआउट देना शुरू करे, एक लॉक के बाद दूसरा लॉक बनाए, फिर कहीं चांस है। फिलहाल करीब करीब में अगर ये क्रॉस करता है 97 रुपीज अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इसका अप ट्रेंड के ये मूड में आया। ये अभी जो इसके आगे जो रेजिस्टेंस खड़ी है 97 की, वही तोड़ना इसके लिए जो है वो एक महाल होगा, यानी मुश्किल होगा इसके लिए। और ये हाल PPL के बारे में भी है। PPL जब तक 88 रुपीज अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस नहीं करता तब तक इसके चलने के बिल्कुल आसार भी नहीं है। ये तो जो लोग इसके अंदर फंसे हुए बस वो फिर दुआई कर सकते हैं। और हम इसके अलावा और क्या कहें उन्हें कि आप क्या करें फिर, इनको बेचे और इनकी जगह अच्छे स्टॉक लें। कुछ जो रनिंग स्टॉक होते हैं, जो आपसे बार बार कहा जाता है, अगर स्टॉक मार्केट में आपने पैसा कमाना है तो चलते हुए स्टॉक के अंदर आप पैसा डालें। जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं उनके अंदर आप पैसा डालेंगे तो आपको जो है वो फायदा देंगे ये। अभी ये जो है ना आपके स्टॉक रुके हुए, तो 9 महीने रुके, तो 9 महीने में तो जो है ना, अब मैं क्या मिसाल दूं आपको बेहतर आप समझ गए होंगे।
अच्छा खासा जो है वो कपल जो होता है वो शादीशुदा, वो भी बच्चे की नेमत से जो है वो माला माल हो जाता है 9 महीने में। ठीक है, और अगर 9 महीने का बच्चा चलना भी शुरू हो जाता है, अगर छोटा बच्चा हो तो 9 महीने के बाद वो भी चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये डीट हमारे जो है ना पीपीएल ओजीडीसी 3-3 साल से इधर नीचे पड़े हुए हैं। 3 साल में तो अच्छा खासा चेंज आ जाता है। आप लोगों का टाइम भी ज़ाया हो रहा है, पैसा भी फंसाया हुआ है आप लोगों ने। इस 9 महीने में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। इसी 9 महीने के अंदर हमने WTL के अंदर से कितना पैसा कमाया, तकरीबन मोर देन 170% हमने उसके अंदर से जो है इस 9 महीने के अंदर अगर हमने उसके अंदर से गेन किया। ये पूरी अगर मैं आपको लिस्ट निकालना शुरू कर दूं कि कितने कितने स्टॉक्स हमारे चढ़े इस 9 महीने में, हम तो 5 महीने हो गए तकरीबन इस ग्रुप को, जनवरी से हमने स्टार्ट किया था, ठीक ठाक हमने प्रॉफिट कमा लिए। लेकिन ये पीपीएल ओजीडीसी अपनी जगह पर ही रुके हुए हैं। ये तो बेहतर यह है कि अभी भी आपके पास टाइम है, 50% बेचें और 50% जो आपको स्टॉक अच्छे रिकमेंड किए जाते हैं उनके अंदर पैसा डालें और अपने लॉसेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी मोहम्मद आसिफ साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर 3 स्टॉक है, उनके बारे में बताएं कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है और उनका बाइंग जोन भी अगर आप बता दें तो। एक है मिजान ETF और PSX और शेल। सर ETF जो है ना ये तो अभी जिस रेट पर है वो तो बस रखने वाला और भूल जाने वाला स्टॉक है ना ये। PSX सर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है स्टॉक, ये शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ये तो काफ़ी ऊपर चला गया, ये 10-11 रुपए का था तब जाके ये 20-22 रुपए पर अभी पहुंचा। बस ये तकरीबन इसके हाई है। ज़्यादा जो है ना वो हम इसके अंदर इन्वेस्ट करके भूल नहीं सकते। और कि ये भी FFL की तरह या NRSL की तरह या BGL की तरह अगर रिवर्स कर गया 15-16 पर फिर दोबारा आ गया तो कहीं आप इसके अंदर स्टॉक ऑफ ना हो जाए। शेल अलबत्ता इन्वेस्टमेंट वाला एक अच्छा स्टॉक है, इस लेवल पर ये बहुत अच्छा है शेल। अगर आप इसको लेना चाहते हैं ये अपने बिल्कुल बाइंग जोन में 150 रुपए से लेकर 170 रुपए के दरमियान आप इसको ले सकते हैं। लेकिन हम इसको फिलहाल तभी रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये अभी रुका हुआ स्टॉक है, ये अभी ये चल नहीं रहा ये। तो इसके चलने की इंडिकेशन तब हमें सही मिलेगी जब ये 185 रुपए 185 रुपीज क्रॉस कर जाएगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर हम कहेंगे कि ये अपने अप ट्रेंड में शुरू हो गया ये, तो आपको ये पैसा देगा। अदरवाइज यहाँ पर आप लेके बैठे रहेंगे, आप फिर मुझे कहेंगे 3 महीने के बाद काजी साहब आपने कहा था शेल ले लें, तो 3 महीने से मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूँ। बार बार ये जो मैं तकरीरें कर रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करें कि साइडवे स्टॉक, रुका हुआ स्टॉक, नीचे डाउन वाला स्टॉक ये बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं देंगे। ढूंढने की कोशिश करें कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड के कौन कौन से स्टॉक है। पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो 540 कंपनी है PSX की वेबसाइट के ऊपर जाकर स्टॉक समरी के अंदर जाकर सारे स्टॉक जो रेड कलर के होते हैं ये ग्रीन कलर के, सबका डाटा उठा के देखा करें कि कौन स्टॉक मसलसल अपने अप ट्रेंड में जा रहा है ये वाला। तो जो अप ट्रेंड में जा रहा है उसमें एंट्री लेने की कोशिश करें, वो आपको पैसा देगा। जो डाउन ट्रेंड रुके हुए स्टॉक फंसाएंगे आपको ये। तो इसको कब आप सीखेंगे ना, ये बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसको कम से कम ये चीज समझ जाएं तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर मार नहीं खाएंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा ये स्टॉक अप ट्रेंड में, अगर आपको नहीं समझ लगती तो इसका जो चार्ट होता है ये सिंपल इन्वेस्टिंग में जाके या SCS ट्रेड में जाके या मेरी टेक्निकल वीडियोस में मैंने ये समझाया हुआ कि ये चार्ट इसका कैसे निकाला जाता है। कोई भी आप लोगों ने जो है कुछ भी ना लगाए इसको, ना आप कैंडल स्टिक लगाए, ना आप इसमें जो है ना कोई इंडिकेटर लगाए, सिंपल लाइन को सिलेक्ट करें, लाइन को आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये स्टॉक अप में जा रहा है या ये स्टॉक डाउन में जा रहा है ये वाला। अब इस तरह मैं करता हूँ ना कि आप लोगों को जो है ना एक छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज समझ आ जाए कि मैं क्या आप लोगों के साथ कहना चाह रहा हूँ और क्या आप लोग समझ के आ रहे हैं इसको ना। आप यहाँ पर जो है ना थोड़ा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि इतनी हमें जो है वो करते नहीं है ना स्क्रीन शेयरिंग, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग इसको देखें कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ना अब आप लोगों के सामने मेरा ये चार्ट खुला हुआ है SCS ट्रेड वालों का, ठीक है। ये ऊपर इसका लिंक मौजूद है, चाहे तो आप ये पूरा लिंक लिखें इसको या इनकी वेबसाइट पर आप जाए ना, जैसे ये www ये समझाया हुआ है मैंने अपनी वेबसाइट पर। लेकिन मसला ये है कि हम लोग जब वो सीखना नहीं चाहते ना, हम सीखते भी नहीं है ये। SCS वालों की वेबसाइट पर चले जाए। इधर मैं एक और वेबसाइट भी खोल देता हूँ investing.com। ये सारी वेबसाइट आपको ये डाटा प्रोवाइड की, इन्वेस्टिंग फटाफट खुल गई। यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक लिखें, फॉर एग्जांपल हम एवियन लिख लेते हैं, एवेंसियन, ठीक है। ये सारे एवियन आ गया, आप अपना पाकिस्तानी एवियन ढूंढ ले तो ये नीचे करके पाकिस्तानी एवियन जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एवेंसियन लिमिटेड आज का रेट इसका 119 रुपये आ रहा है ये, ठीक है। आप इसमें आप इसके ये जो नीचे टेक्निकल चार्ट नजर आ रहा है आपने इसको क्लिक कर दिया, ये आपका टेक्निकल चार्ट इसके आपके सामने आ गया। यहाँ पर आप इसको खोल लेते हैं टेक्निकल चार्ट को, ये स्ट्रीमिंग वगैरह हो जाए तो ये सामने आ गया। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यही कि इसकी ऑप्शन है ये बड़ा करने की, ये बड़ा चार्ट आपके सामने ओपन हो गया ये वाला।
अब इसमें जो है ना आप फॉर एग्जांपल यहाँ से डे सेलेक्ट कर ले, 1 डे सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ से कोई 30 मिनट सेलेक्ट कर ले फॉर एग्जांपल, जो आपका दिल कर रहा है। और यहाँ से ये जो कैंडल स्टिक वाला की जगह यहाँ पर आप इसको क्लिक करें, इधर से हम सिंपल लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये लाइन नजर आ रही है ये इसकी, ठीक है। आप ये स्टॉक देखिए यहाँ से ये चलना शुरू हुआ। आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आज का रेट इसका ये ऊपर वाला है, ये तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक गया, कोई बच्चा आपको बताएगा, खुद बेशक अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो वही आपको बता देगा कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यहाँ से लेकर यानी इस लेवल से लेकर इस लेवल का आपने अंदाजा लगाना है ना, तो ये सिंपल देखने से पता चल जाता है कि ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हमें ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अप ट्रेंड वाला स्टॉक आपको हमेशा जो है वो लेना चाहिए। अब यहाँ पर हम OGDC ये साइड पर मैं लिखने जा रहा हूँ, हम इसको फॉर एग्जांपल लिख दें, ये ऑयल एंड गैस, ये पाकिस्तानी आगे आगे कराची लिखा हुआ है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये अब ये नजर आ रहा है OGDC मुसलसल ऊपर से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक में आप लोग क्यों पैसा डालना चाहते हैं जो स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है, या शेल लिखते हैं, शेल यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ बेशक आप साइड पर लिखे या यहाँ पर ये OGDC की जगह यहाँ पर शेल लिखने जा रहा हूँ, शेल पाकिस्तान। तो ये पहले नंबर पर ही शेल आ गया। अब इसको देखते हैं, अब ये शेल पाकिस्तान देखें मुसलसल ऊपर से नीचे आ रहा है। ये 30 मिनट मैंने सेलेक्ट किया, आप कोई बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें कि हम बड़े टाइम में इसको देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। ये बड़ा टाइम इसका आ गया कि यहाँ से ये ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ था। अभी आप लोगों की विंडो मेरे सामने खुली है ना, तो ये यहाँ पर देखें ये तकरीबन 300 रुपये से नीचे आना शुरू हुआ था, और नीचे आते आते ये सारा डल पोजीशन इसकी रही, और ये सारी तकरीबन यहाँ पर अभी भी ये डल पोजीशन इसकी जा रही है, ये नीचे वाली। तो ऐसे स्टॉक के अंदर आप क्यों अपना पैसा जो है ना वो ज़ाया करना चाहेंगे कि जिसमें जो है ना आपको नजर भी आ रहा है कि ये स्टॉक जो है ये बिल्कुल डल वाली पोजीशन पर है और ये चल नहीं रही है वाले स्टॉक ये। तो ऐसे स्टॉक में जो है ना आप लोगों ने कभी भी अपना पैसा जो है वो नहीं डाला। ये अब इसको हम कोशिश करते हैं वापस आ जाएं अपनी विंडो पर। नजर तो आ ही गया होगा तकरीबन सबको। जी मुदस्सिर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सर ये नजर आया जो मैंने समझाया, स्क्रीन सबको नजर आई? सर मेरी ना बहुत ज्यादा थ्रस्ट थी इसके मुतल्लिक, आज मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इसको समझ लिया और देख लिया। पहले मैं इचीमोको लगा के देखता होता था, तो ये उससे आपने मुझे बेहतर बता दिया। अभी कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल लाइन ग्राफ मैंने आपको बताया। लाइन में हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक अप जा रहा है या स्टॉक डाउन जा रहा है। तो डाउन या रुका हुआ स्टॉक, इसमें तो बिल्कुल भी आपने पैसा नहीं डाला ना, जब अप जाएगा तो हम देखेंगे इसमें। जी सर। सर मेरे ना दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो सर कल आपने एक ISL शेयर का शेयर किया था, तो उसके मुतल्लिक बता दें कि हम, वैसे तो आपकी लिस्ट आ जाएगी आज रात बाइंग के मुतल्लिक। दूसरा सर मैंने ना पोर्टफोलियो आपसे शेयर करके उसका उसका मसला हल करवाना है, उसका मुझे आप तरीका बता दें, और उसका मैं कब आपको शेयर करूं और किस तरह शेयर करूं। सर कितने स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में? मेरे पास सर इस वक्त क्वांटिटी तो ज्यादा नहीं है सर, लेकिन स्टॉक ज्यादा जमा हुए हुए हैं, तकरीबन शायद 9 या 10 होंगे सर। ठीक है। सर आपने इस तरह करा ना, बस कल मुझे आपने शेयर कर देना जुम्मे के बाद ना, तो फिर मैं आपके वो सारे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक जो वो देख लूंगा, ये वाले क्या उनकी क्या पोजीशन है। ये अगर वो ज्यादा हुए या क्या हुआ, क्या कितनी वर्किंग है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको उसके चार्जेस वगैरह भी बता दूंगा। ये जी नसीम जफर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, एक तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार ये WTL जो है ना, ये मैंने 4 से और 3.5 और 4 के दरमियान में मेरी बाइंग 50,000 मेरे पास है। ठीक है सर। ठीक है। तो मैं ना, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये बढ़ेगा, आप भी इसके मामले में काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो ये 1 लाख कर लूँ या 50,000 ही काफ़ी है रख छोड़ूँ? एक तो ये पूछना है सर। ठीक है। और दूसरा सर ये है कि आप वीडियो, ये जो YouTube है उस पर आप कब से हैं? क्योंकि आप यार बड़ा ही हमें लेट मिले हैं, और माशाल्लाह आपकी ना एक अल्लाह ताला आपको तकब्बर से बचाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा आदमी की तारीफ होती है ना तो कई दफ़ा उसका दिमाग भी ख़राब हो जाता है। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। अच्छा, तो सर माशाल्लाह ना, यकीन करें आपकी कमाल है वैसे, कसम से मैं तो दाद देता हूँ आपको। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, पर्सनल सवाल ये कि आपको ये कितना अर्सा मार खाने के बाद ये अकल आई है? हमें तो अभी तक नहीं आई यार, कितना अर्सा आपने मार या फिर अल्लाह ताला ने कोई आपको ऐसा
टैलेंट भी होता है ना कई लोगों में, अल्लाह ताला की तरफ खुदादाद भी चीज़ होती है। तो ये ज़रा सर ज़रा वजाहत करें, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जहाँ तक WTL की बात है ना, WTL ठीक है सर, इस लेवल आज भी इससे तकरीबन 3.31 का डिप लिया, बहुत अच्छा डिप था इसका। वहाँ पर जो है ना वो लेना बनते थे WTL के स्टॉक मजीद यहाँ पर। तो अभी भी जहाँ पर ये खड़ा है तकरीबन 3.44 पर, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है ये। यहाँ पर इसको टाइम लगेगा, जो ये ऊपर नीचे कर रहा है तो यहाँ पर समझेगा ये अपनी तैयारी कर रहा है अगले यानी जंप के लिए ये। तो अगली जंप जो है वो इसकी कब बनेगी आप देखेंगे आने वाले दिनों में। 31 जुलाई को इसकी बोर्ड मीटिंग है, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड मीटिंग के बाद आप देखेंगे इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। जो है ना जो खासतौर पर इसकी खबरें आ रही हैं, जिस तरह ये काम कर रही है कंपनी, पहले तो इसकी एक बड़ी खबर है ARY वालों के साथ, अगर वो नहीं भी होती तो लेकिन इसकी जो अपनी न्यूज़ है कि जिस तरह जो है ना ये जैसे अभी पीछे आपने खबर सुनी होगी उबर वालों के और करीम की तरह इसकी सर्विस आ रही है, या जो फाइबर का ये जो सिस्टम शुरू कर रहे हैं फाइबर लिंक का और मुख्तलिफ शहरों में फैला रहे हैं। अभी तो ये आपके इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में इनकी सर्विसेज है। ऐसा ऐसा ये पूरे पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज जो इंटरनेट की प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उस तरफ जा रहे हैं। और ये बड़ी किसी कंपनी के साथ चाहते हैं कि कोई इनकी बैकअप में कोई आ जाए, कोई इनको सपोर्ट करे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक बेहतर हो जाएगा। जिसके पास WTL पड़ा हुआ है वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो इसके बारे में। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो ये लेवल है, यहाँ पर आप बाय कर लिया करें, 4 सवा 4 पर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर यहाँ पर आ जाए तो फिर बाय कर लें, फिर 4 सवा 4 के ऊपर बाय करें। सही इसका जो सफर शुरू होगा अप ट्रेंड का वो 4.52 का आपको मैंने बताया हुआ है, इसकी एक रेजिस्टेंस है 4.52 की। जब वो तोड़ेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर आप देखेंगे कि ये तकरीबन 5.5 रुपए 70-72 पैसे पर चला जाएगा ये। फिर वो इसकी एक बड़ी रेजिस्टेंस है और उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके आगे भी ये। फिर इसका सफर सही करके शुरू होगा। अभी ये सिर्फ एक दौर पे जो इसके बीच में है ना ये थोड़ी प्रॉब्लम है, ये भी टूट जाएंगे जब आप लोग सारे जो है ना आप लोग छोड़ते जाएंगे स्टॉक, तो आप देखेंगे ये भी फिर चलना शुरू हो जाएगा। अभी आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है ना, तो इसीलिए बार बार ये आपको पैनिक कर रहा है, अदरवाइज कोई इसका मसला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप 3.45 3.50 से नीचे नीचे 50,000 बल्कि 1 लाख भी ऐड करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे पैसे ऐड करें जो आपको बाद में पैनिक ना करे। अगर ये चलता नहीं है या रुका रहता है तो आप तंग ना हो फिर इससे। ये तंग होने वाला स्टॉक नहीं है कि आप इसको लेके फिर आप कहेंगे मैं तंग हो गया हूँ। ये कम से कम साल 2 साल जो है ना बिल्कुल आराम सुकून यही समझ लें कि आप लोग जो है ना DHA में या बैरियम में आपने किसी स्टॉक की यानी कोई प्लॉट की फाइल ले ली है ये, और 2 साल बाद उसकी बैलेटिंग होनी है, तो 2 साल तक मैंने आराम से सब्र करना है ये वाला। स्टॉक मार्केट में बस यही मुसीबत है ना कि यहाँ पर आपके रेट जो है ना रोज के रोज आपके सामने ऊपर नीचे करते रहते हैं ना। अगर ये कोई प्लॉट होता है ना तो आप कभी भी इसको देखते भी ना 6 महीने साल तक, जी प्लॉट ले लिया अभी पड़ा हुआ है ना तो 6 महीने बाद हम उसकी प्राइस देखेंगे। अमूमन ऐसा ही होता है, जब हम कोई प्लॉट की जगह ले लेते हैं तो हम बार बार उसका रेट नहीं पूछते, आज सुबह उसका क्या रेट है तो शाम को क्या रेट है। स्टॉक मार्केट में बस ये है कि हमारे सामने रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, तो हम बार बार जो कभी लेने बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं कि अभी नीचे आ गया, अभी बेच दूँ, अभी ये हो गया तो वो हो गया ना। बाकी सर जो है ना जो ना बाकी जो बात है बस वो अल्लाह ताला का फजल करम है सर। इसको सीखा प्रॉपर, धक्के मैंने भी बहुत खाए, ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे ही मुझे आ गया ये वाला इल्म जो है स्टॉक मार्केट का, लेकिन बड़े अरसे के बाद जाके ये समझ लगी है कि ये ऐसा कोई काम नहीं है कि तुक्के वाला काम नहीं है ये वाला। जिस तरह जो हम कहते थे कि ये जी इस तरह ले लो तो इस तरह बेच दो, यकीन करें कि पहले तो मैं यही समझता था कि शायद ये कोई अंदर वाली कोई अंदरूनी कहानी है। ये जो बाबे बाबे बैठे होते थे हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, इनके पास आके बैठते थे और शायद इनसे कुछ हमें मिल जाए, कोई ये हमें बता दें कौन से स्टॉक लेने हैं कौन से बेचने हैं। तो ये तो बेचारे खुद तो बताते ही नहीं होते थे स्टॉक वगैरह, खुद ही अपनी जेब के चक्कर में होते थे ये हमारे जो पुराने बंदे जो है ना, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन ज्यादातर 99% मैंने यही देखा है कि स्टॉक मार्केट पे जब भी मैं गया हूँ इनके पास बैठा हूँ, ये पहले बैठते होते थे ना वहां पर, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम तो अभी आया है, पहले तो ये था ही नहीं ऑनलाइन सिस्टम ये। तो इनके पास जाके जब बैठते थे कि सर कौन से स्टॉक लें क्या लें, तो वो कहते थे बताते ही नहीं होते थे कि नहीं जी अभी तो मार्केट ऐसी है तो ऐसी है। तो अपने कोड वर्ड में जो है ना अपने स्टॉक लेके अच्छी खासी दिहाड़ियां लगा के चले भी जाते थे। लेकिन जब ये खास तौर पर 2008 के बाद और 2017 के बाद जब इनको भी रोता हुआ देखा ना हमने कि इनका बेड़ा गर्क हो गया, इनका इन लोगों का भी जिन्होंने किसी को बताया कोई नहीं और ये खुद भी फंस गए अच्छे तरीके से, फिर सही करके हमें अक्ल आई कि अगर स्टॉक मार्केट में यही लोग परफेक्ट होते, ये मास्टर होते तो ये कभी भी बाहर ना खाते ना। तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई और साइंस इसके अंदर मौजूद है। फिर 2017 के बाद मैंने इसको प्रॉपर जो है वो सीखना शुरू किया कि क्या है स्टॉक मार्केट, इधर से सुना उधर से सुना, इसके पास के उसके पास, जो कोई सिखाने वाला बंदा था। तो बस अल्लाह के फजल करम से एक दोस्त आज जो है वो अच्छे मिल गए जिन्होंने जो है बस इसकी जो गुटी थी वो दिमाग में डाल दी बस कि ये स्टॉक मार्केट है बस। और उसको जब अप्लाई किया स्टॉक मार्केट के अंदर तो समझ आ गई कि वाकई सारी साइंस यही है
बाकी सारी साइंस फेल है ये वाली। और इससे ये भी अंदाजा हो गया कि स्टॉक मार्केट दुनिया की सारी एक ही जैसी स्टॉक मार्केट है ये वाली। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के, आप जिस चार्ट को मैं एनालाइज करता हूँ, दुनिया का कोई भी चार्ट आप मेरे सामने ले आए, मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके अंदर बाइंग बनती है या उसके अंदर बाइंग नहीं बनती, चाहे वो पाकिस्तानी चार्ट हो, चाहे वो इंडिया का चार्ट हो, इंडिया की स्टॉक मार्केट का, चाहे किसी दुनिया का स्टॉक का चार्ट हो। तो इंशाल्लाह अब इतना अबूर हासिल हो गया कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट जिस मर्जी की हो, क्योंकि उसकी साइंस समझ आ गया स्टॉक मार्केट के, इसकी बेस क्या है ये। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम के साथ सारा सिस्टम चलता है, कोई तुक्का शुक्के वाली कहानियां कोई नहीं है इसके अंदर। और ऐसे नहीं है कि ये सुना तो ये ले लिया, तो वो सुना तो वो ले लिया, ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। जी बाबर हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी सर। अच्छा सर, आवाज आ रही है? जी जी बोले। हेलो। जी जी सर आ रही है आवाज। अच्छा सर, मेरा ना क्वेश्चन बर्जर के हवाले से है। इसने आज ना बहुत गहरी डिप ली है 92 से, फिर ये ऊपर चला गया है, तो नेक्स्ट आप इसके बारे में क्या देखते हैं? सर बहुत अच्छा देखता हूँ, बर्जर लेने वाला स्टॉक है। 92 का डिप लिया था, बल्कि 90 पर आया था मेरे हिसाब से ये, तो 90 पर आपको और लेने चाहिए थे यहाँ पर बर्जर। और देखिए 97 98 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर लेके रखें इसको, और जितने पैसे हैं लगाएं बर्जर, कोई आपके पैसे डूबेंगे नहीं बर्जर के अंदर, आप पैसा लगाएंगे तो। एहसान सही साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अब एक एक स्टॉक के बारे में पूछे क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट है और बंदे काफी हैंड रेस हैं ये। जी एहसान सही साहब दोबारा अनम्यूट करें सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने वो कल एक स्टॉक का पूछा था ना आपसे, GFIL, उसमें थोड़ी सी एंट्री ली हुई थी, तो आज सुबह अपर लॉक पे ओपन हुआ तो वो 2.5 लाख बायर आ गए ना, तो मैंने वो 15,000 और ले लिया, तो वो एकदम से 2.5 लाख बायर गायब हो गए, तो सेलिंग प्रेशर आ गया, मैं फिर सेल करके निकल आया, तो फिर दोबारा लॉक लग गया। तो हालांकि 2 दिन से जो लॉक लग रहा था ना, उसमें बायर थे 1.5 लाख 1.5 लाख, तो आज 2.5 लाख बायर के साथ लॉक लगा था, तो फिर भी वो टूट के, तो फिर दोबारा ये जानबूझ के करते हैं हमें निकालने के लिए, या कोई इसी तरह के सेलिंग प्रेशर आता है? ये सारे इसी तरह, या बस ये आंखों का धोखा भी होता है और ये सारी काम होते हैं ना, तो बेहतर ये होता है कि आप स्टॉप लॉस अपना रखें। अगर अपर लॉस लगा तो एक पैसा नीचे करके स्टॉप लॉस लगा दे उसको ना। तो ये जो वॉल्यूम नजर आते हैं बाद बार, ये आंखों का धोखा भी होता है, खुद ये लगा के खुद साइड पर हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बड़ा वॉल्यूम आ गया ना। तो जो है ना अब ऐसे बिल्कुल कोशिश करें ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री लें जिसमें जो है ना थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होता है ये वाला। अभी स्टॉक के अंदर बिल्कुल लो वॉल्यूम वाला ये स्टॉक है, अब से कुछ ही दिन पहले से इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुए, अदरवाइज जो है ना वॉल्यूम बिल्कुल भी स्टॉक के अंदर नहीं है ये। अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो इतना ज्यादा पैसा ना लगाएं, थोड़े थोड़े करके आप इसके अंदर स्केलिंग वाला कंसेप्ट के साथ आप एंट्री करें तो ज्यादा बेहतर है ये। जी मीर यकूब अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, जनरल टायर के बारे में बताते हैं और STL के बाइंग रेंज बताते हैं। लेने आपने ये दोनों? जी जी, दोनों बाय करने हैं। सर फिलहाल तो जनरल टायर रुका हुआ है ना, इसको चलने दें, जनरल टायर को कम से कम 95-98 से ऊपर जाने दें, फिर आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। और जो है ना HTL जो है ना ये ठीक है स्टॉक, लेकिन ये भी थोड़ा सा आपको तंग करेगा, जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 78 पे फिर आप इसके अंदर एंट्री लें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप तंग नहीं पड़ेंगे इसके अंदर ये। जी रियाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रियाज साहब। रियासत अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने खैर आपका जवाब तो मिल गया मुझे, लेकिन ये AVN की मैं चूँकि लेट आया तो मैंने एंट्री इसमें की थी 114.69 पे, तो ये अभी तो ऊपर है, तो मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। एक तो ये बता दीजिए, दूसरा ये ISL का आपने आज शेयर किया था, तो इसका बाइंग रेट जो 88.59 है, ये बाइंग जोन में है, तो इसको क्या बाई कर सकते हैं? और तीसरा लो सर बस 2 ही सवाल पूछे क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट है। ISL का सर बाइंग जोन बताया हुआ है, कोशिश करें जब वो अपना ब्रेकआउट दे दे, जो आपका ब्रेकआउट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ना, ब्रेकआउट के बाद वो स्टॉक बेशक ले लिया करे, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो ब्रेकआउट से निकल जाए ऊपर ऊपर, फिर उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री ले। AVN 114 का लिया हुआ है, इसको होल्ड करें, जहाँ पर इसका स्टॉप लॉस बताया जाए फिर वहाँ पर आप स्टॉप लॉस के साथ इसको फॉलो करेंगे। जी अरफाज साहब मैं ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। काजी भाई सलाम अलैकुम। और सुजुकी का पूछना था और बड़े के दायरे का पूछना था, आपको भी पूछा था, आपको आज उसने बहुत लंबी डिप ली है।
सर डिप लिया है तो वो लेना बनता था ना। आज मार्केट में शुरू में जो डिप लेता है, ये हमेशा जहन में रखें, जब शुरू में मार्केट डिप ले तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जितने भी मेरे स्टॉप लॉस होते हैं वो 11 बजे के बाद के होते हैं स्टॉप लॉस। सुबह सुबह स्टॉप लॉस नहीं लगाए जाते। अगर मार्केट डिप लेती है नीचे तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मौका दे रही है, तो आप उसके अंदर लाजमी एंट्री लेंगे। पाक सूकी जो है उसने भी डिप लिया होगा आज सुबह सुबह, इसलिए आप थोड़े से घबरा गए। बेहतर यह है कि जब ये सुबह डिप लेते हैं आप इनके अंदर जो सही डिप में जो होते हैं ना वो स्टॉक उठा लिया करें। अभी भी अपने बाइंग जोन में ये पाक सूकी अगर आप लेना चाहें तो ये तकरीबन 340 रुपए से लेकर ये सारा 360 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन ही है ये। तो यहाँ पर आप इसके अंदर एंट्री ले तो कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। और ये रखने वाले स्टॉक हैं ये। जी तौहीद आलम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो काजी साहब ये बताइएगा आगा स्टील के बारे में आपका क्या ख्याल है, लेना बनता है इस रेट पे? सर आगा जो है ना आजकल हिल जुल तो रहा है, और लग तो रहा है कि ये थोड़ा इसका जो है ना प्लेयर जाके और इसको चलाने के मूड में लग रहा है ये वाला। सही जो है ना चलेगा तब हमें कंफर्मेशन होगी कि जब ये क्रॉस करेगा 34 रुपए से ऊपर ऊपर, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ये चलने के मूड में। अभी यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये आगा हो गया अमरेली हो गया, ये दोनों स्टॉक फिलहाल अपने कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं। ये वो भी इसी तरह चल रहा है। वो 45 रुपए क्रॉस करे तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये 50 तक पहुंच ही जाएगा ये। और आगा 44, ये 34, बस ये दो लेवल आप इनके जहन में रखें। इसके बाद इनके अंदर एंट्री लें, पहले ना एंट्री लें क्योंकि फिर आप कहेंगे ये चल नहीं रहे या क्या इनका प्रॉब्लम हो गया ये। जी जंजवा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। सर ये एक तो ना बार बार FFBL का ही आपसे पूछता हूँ सर, ये ना इसकी आज ना रिजल्ट आया है, मतलब इसका रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन नीचे मार रहा है इसको ना। मोस्टली ये होता है रिजल्ट से पहले ये अपनी एक ना राइट देता होता है, लेकिन अभी मतलब ये नीचे आ गया। अब इसका मतलब क्या इसको होल्ड करना है, थोड़ा ये बता दीजिए। और दूसरा मेरे पास PRL पड़ा हुआ है ना रिफाइनरी 24.67 के, वो थोड़ा सा ये 8,000 ही है। मतलब ये और ये जो नहीं है सर TRG की बताइएगा बाइंग कहाँ पे बनते हो सर। दूसरा सर पहले मेरे पास 3-4 लाख होते थे तो महीने के मैं ना आराम अल्लाह का शुक्र है मतलब 40,000 50 कमा लेता था। सबसे हाई जो कमाया था वो 1.25 लाख कमाया था। अब 3 मिलियन करके बैठा हूँ तकरीबन 1 महीने से। आए थे पैसे लगा, अब सर यकीन माने वो अब ऐसे स्टक हुआ वो, मतलब वो बोरिंग काम हुआ है बहुत ज्यादा। थका हुआ डिसअपॉइंट नहीं हूँ लेकिन क्या कहते हैं बोरिंग हुआ हूँ इससे। तो कोई ऐसा दें कोई आइडिया कि क्या करूँ आगे फिर। हाँ सर फिलहाल सर मैं सारे बोर हुए हुए ना, ये 1.5 महीना हो गया मार्केट ने भी हमें बोर किया हुआ है ना। तो ये हमने पहले ही बता दिया था जून बजट के बाद ही कि या तो मार्केट नीचे गिरा के आपको थकाएंगे या मार्केट यहीं पर ही लटका के आपको थकाएंगे। तो तकरीबन सब भी थके हुए हैं इस मार्केट को देख देखे ना। तो हम तो महीने 1.5 महीने से कह रहे हैं कि आप देखें ही ना मार्केट को, 1.5 महीने साइड पर हो जाए, अगस्त के बाद मार्केट को देखें, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो बहरहाल ये दोनों स्टॉक सर फिलहाल बेहतर है, जो ना बुरे स्टॉक नहीं है। फिलहाल जो इतना टाइम से आपने रोका हुआ है इनको दोनों को होल्ड करके रखें। ये तकरीबन 15-20 दिन और दें इनको। उसके बाद भी अगर ये नहीं चलते तो फिर इनको रिप्लेस करें किसी स्टॉक के साथ, फिर वो आपको गाइड करूंगा किन स्टॉक के साथ रिप्लेस करें आप। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो कल आपसे बात हुई थी, आपने कहा था इमेज को आज डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी तो बता दिया। आज भी उसने अपर लॉक लगाया तो सर क्या बता दिया ना, शुरू में बता दिया इमेज के साथ क्या करना है ना। कल अगर उसको अपर लॉक लगता है तो 1 पैसा नीचे करके 20 पैसे के फर्क के साथ आपने स्टॉप लॉस लगाना है, यानी ट्रिगर और लिमिट प्राइस में कम से कम 20 पैसे का फर्क रखना है। अगर उसका स्टॉप लॉस टूटे तो आपका वो हिट हो जाए ये वाला। ये तो 1 पैसा नीचे बेचना नहीं है। अगर अपर लॉक कल भी लगता है तो लाजमी स्टॉप लॉस सेल अपर लॉक से 1 पैसा नीचे। ये कोई आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा, बहुत आसान है ये बात। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 पैसा नीचे करके और 20 पैसे के फर्क के साथ कैसे स्टॉप लॉस सेल लगाया जाता है ये वाला। अगर कल अपर लॉक नहीं लगता, कल हम देखेंगे अगर ये प्रेशर में आता है तो हो सकता है कल हम आपको एक दफा इसको बिचवाएं, प्रॉफिट टेकिंग करवाएं, क्योंकि इस लेवल पर हमने 27 रुपए और 30 पैसे पर आपको बाय करवाया हुआ है। अभी ये 27 पैसे और 70-80 पैसे पर जाके इसका अपर लॉक लगा हुआ है आज का ना, तो आप फिर भी प्रॉफिट में है ये वाले। तो अभी बेचेंगे तो और भी प्रॉफिट में होंगे क्योंकि पीछे आपके राइट शेप भी आने वाले हैं इसके लिए। जी ताहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मैंने ये पूछना था कि अगर कोई स्टॉक 2 माह से या 3 माह से अप ट्रेंड में है तो क्या उसमें भी बाइंग कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि ASL के बारे में बता दें और मैपल लीफ के बारे में बता दें कि इस जगह पे एंट्री बनती है।
सर मैपल लीफ की तो यहाँ पर एंट्री बनती है 40 रुपए से लेकर 43 के दरमियान आप इसको एंट्री ले सकते हैं। आयशा स्टील जब 20-22 रुपए का हो वहाँ पर इसकी एंट्री बनती है बस। बाकी 2 महीने से अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, अगर अभी भी इसके अंदर अप ट्रेंड मौजूद है तो आप इसके अंदर बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। अगर नीचे नहीं आ रहा, जा रहा है ऊपर, तो आप भी चलते जाएं। बेहतर यह है कि आप जब से वो चलना शुरू हुआ था, अगर 2 महीने तो नहीं, अगर 15 दिन के बाद ही आप उसके अंदर एंट्री ले लेते तो 1.5 महीने की राइड आप इंजॉय करते ना। आप पता नहीं है कि कहाँ पर जाके उसकी राइड खत्म होगी। और ये कौन से स्टॉक की आप बात कर रहे हो जो 2 महीने से मुसलसल ऊपर ही जा रही है। जी जिशान आजम साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जो NRL है आज आपने सजेस्ट किया था और यूनिटी, तो इसे क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ? मैंने कुछ बाय किया ये स्टॉक। सर वो लेके ही आप पूछ रहे हैं ना कि लॉन्ग टर्म, शायद आपने अगर नीचे के लेवल पर ले लिया है NRL फिर तो ठीक है। 400 रुपए से नीचे अगर आपने लिया हुआ है फिर ये इसके सेफ जोन है, इतना कोई महंगा नहीं है ये वाला। हाँ अगर आपने कहीं 600-500 रुपए का लिया हुआ और ये नीचे आया हुआ है तो अभी आप कह रहे हैं कि ये मैं इसको लॉन्ग टर्म बन जाता इन्वेस्टर, तो फिर थोड़ा सा जो ना वो फिर डिस्कस करना पड़ेगा कि वो क्या प्रॉब्लम है ये। यूनिटी सर बिल्कुल बहुत अच्छे रेट पर है, 40 और 41 रुपए के दरमियान आप इसको ले सकते हैं। बल्कि हमने इसको रात भी बता दिया था आपको कि ये 40 के करीब पहुंचे तो आप इसको लाजमी बाय करें। यहाँ पर ये इसका लेवल है लेने वाला, और इंशाल्लाह आप इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर आप तेजी देखेंगे यूनिटी के अंदर। ये NRL का सर फिलहाल जो है ना एंट्री यहाँ पर नहीं बनती, अभी पता नहीं है NRL, क्योंकि मुसलसल ये डाउन ट्रेंड में है। और तो डाउन ट्रेंड में हो सकता है ये छोटा सा जो इसका अप मूव बना है, क्या ये ओरिजिनल है या ये वैसे ही है जैसे हमेशा स्टॉक जो ऊपर जाता है तो थोड़ा थोड़ा नीचे भी आता जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ना। तो इसी तरह जो स्टॉक नीचे जाता है वो भी साथ साथ कभी थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर थोड़ा ऊपर। तो ये इसने एक थोड़ा सा अप ट्रेंड किया है, लेकिन अभी ये कंफर्मेशन तब होगी जब ये मुसलसल 2-3 दिन ऊपर जाता जाएगा, तब कंफर्म होगा कि वाकई इसका जो अप ट्रेंड है वो रियल में है ये। अदरवाइज हो सकता है ये अभी भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 370 रुपए तक इसको टच करना चाहिए और उसके बाद जाके फिर कहीं जाके इसको एक अप ट्रेंड बनाना चाहिए। तो अब देखेंगे क्या बनता है इसका ये। जी रावी कुमार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ी सी इस चीज में रहनुमाई चाहिए थी आपसे, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में। जैसे मतलब आपने दोनों चीजें बताई हुई होती हैं कि ये स्टॉप लॉस है ये टेक प्रॉफिट है, तो हम स्टॉक पे एट अ टाइम एक चीज लगा सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस या तो टेक प्रॉफिट। तो उसमें मतलब बेस्ट क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम दोनों में से किसी एक चीज को फॉलो करें? क्योंकि चले मैं समझ गया हूँ सर मेरा। सर इस तरह होता है ना कि अगर जो कल स्टॉक बताए और आज उनका फैसला करना है आपने, तो 11 बजे से पहले तो आपने स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता ना, 11 बजे के बाद स्टॉप लॉस लगाना है आपने ये। तो 11-12 बजे तक आपने टेक प्रॉफिट लगाना होता है। अगर वो प्रॉफिट तक पहुंचता है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और 11 के बाद या 12 के बाद जो है ना, जब देखिए कि प्रॉफिट टेकिंग के पास नहीं पहुंच रहा, अटका हुआ है, तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा दें उसको ये। ठीक है, तो फिर जो है ना आखिरी 3 बजे तक वो लगा रहे उसका स्टॉप लॉस। अगर हिट होता है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉफिट पर पहुंच जाता है तो स्टॉप लॉस को कैंसिल करें और प्रॉफिट टेकिंग कर ले उसके अंदर ना, ऐसे करना होता है ये। जी आसिफ सुमरो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर सबको सलाम सर। सर ये हम नेटवर्क का सर बताएं कि ये ओसबा को लेना है सर या नहीं सर? सर फिलहाल तो हम नेटवर्क चलने वाला मुझे नजर नहीं आता ना, अभी भी ये 7 रुपए के करीब जो है ये घूम रही है वाला ना। आज इसकी क्लोजिंग, आज तो ये और भी नीचे आ गया, 6 रुपए 92 पैसे पर जाके ये हो गया और ये मुसलसल अपने डाउन ट्रेंड में है ये। अब जो है ना करीब जो इसके अंदर एंट्री बनेगी हम नेटवर्क के अंदर, वो नज़र आ रहा है जो मुझे कि कम अज़ कम जो है ना आपको ये दिखाएगा। बहरहाल यहाँ पर भी अपनी सपोर्ट पर ही खड़ा है, अगर ये इसकी सपोर्ट टूट जाती है तो ये 5 रुपए 5.25 रुपए के दरमियान आके जाकर रुकेगा, फिर वहाँ पर इसकी एंट्री बनेगी अगर यहाँ से ये टूट के नीचे आता है ये। जी अली सैयद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। कायद साहब 2 स्टॉक्स थे, इनमें बताइएगा कि एंट्री बनती है SEPL और SGF इन रेट्स पर। और सर एक चीज पूछनी थी कि एवियन का आज आपने एक लास्ट 30 मिनट्स में आपका मैसेज आया था कि स्टॉप लॉस बाय, अगर वो इन्वेस्टर्स कल भी अगर उसी रेट्स पे आते हैं जो आपने रेंज बताई थी तो क्या हमें बाय करना चाहिए? थैंक यू। बिल्कुल 121-22 रुपए क्रॉस कर जाए और यहाँ पर ये अपने इस लेवल को सस्टेन करे, नीचे आने की कोशिश ना करे और आपको अंदाजा हो जाएगा आखिरी टाइम तक ये अपने 121 रुपए से ऊपर ही है ये, और नीचे आने के चांस नहीं लग रहे। जैसे आज भी 117-116 पर बिल्कुल पक्की रेजिस्टेंस पर जो है ना सपोर्ट पर खड़ा था ये, और बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा था ना, तो फिर इसके बाद जो है ना वो अप ट्रेंड हो गया, 119 पर इसकी क्लोजिंग होगी ये। तो कल भी अगर ये 122-23 रुपए पर जाता है और वहां पर ये रुक जाता है तो बहुत अच्छा साइन होगा कि आप इसके अंदर फिर थोड़े से और ऐड कर सकते हैं।
ऐड वही करे जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया है, 100 रुपये पर जिन्होंने लिया हुआ है वो इसको ऐड कर सकते हैं ये। लेकिन जिन्होंने फ्रेश एंट्री करनी है वो तो बिल्कुल थोड़े से लेना पहले, फिर नीचे स्टॉप लॉस भी लगाएं 118 रुपये का या 117 रुपये का, फिर उसके साथ चलाएं इसको। बाकी सर बिल्कुल SCPL जो है, अगर सिक्योरिटी पेपर की बात करें वो बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका मैंने ग्राफ भी आपके साथ शेयर किया। ये बहुत अच्छा स्टॉक, आप यानी कि ये इसी अपनी बाइंग जोन में 140 रुपये से लेकर 160 रुपये के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये टारगेट इसके 250-300 रुपये वाले इसके टारगेट है ये वाले, ये इतने लेवल का जो स्टॉक है ये। SGF सर बिल्कुल ये भी अपने अप ट्रेंड में है, जो है जो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर है इसको भी आप ले सकते हैं 60 रुपये के करीब करीब। ये अच्छा स्टॉक है ये, लेकिन लेने हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में अपने सबसे पहले। जी सिकंदर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब थोड़ा सा TPLP के बारे में बताइएगा, वो लॉस में तो मैं उससे निकल के एवियन में आ जाऊं और मेरे पास TRG पड़ा हुआ है, उसके बारे में काइंडली बताइएगा। TPLP सर किस रेट पर लिया हुआ है आपने? मैंने लिया हुआ है 38 पे। जी सर अभी तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है ना, तो बेहतर ये कि इसी को होल्ड करके रखें जब तक ये 30 रुपये से नीचे ना आ जाए, वो इसका स्टॉप लॉस है। उम्मीद ये है कि वापस से रिवर्स कर जाएगा और आपके पैसे जो है वो पूरे हो जाएंगे ये वाले। बाकी TRG तो सर फिलहाल रखें। अब AVN असल में थोड़ा सा ऊपर निकल गया ना मेरे हिसाब से, ये अब 119 रुपये पर पहुंच गया। जहाँ पर कहीं ये करेक्शन करे, यानी जहाँ पर कहीं ये आ जाए नीचे जो है ना 110 रुपये 112 रुपये के करीब, वहाँ पर फिर आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। नासिर शाह साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे पूछना था WTL इस करंट रेट पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मजीद डाउन हो सकता है? सर आज हमने एंट्री करवाई थी, रात को मैंने मैसेज कर दिया था आपको कि 3 रुपये 35 पैसे और 3 रुपये 45 पैसे के दरमियान आए तो आप इसको लाजमी एंट्री करें, और 3 रुपये 31 पैसे तक आया था, तो ये लेवल अच्छी है इसको लेने वाले ये। तो जब ये 4 4.25 पर पहुंचे तो बेशक इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करे, फिर यहाँ पर आ जाए फिर लेने, तो ये आपको अच्छा खासा 20-25% का गेन दे सकता है इस लेवल पर भी ये। जी जवाद भाई, सही है जवाद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब आज ये शेयरिंग अच्छी लगी आज आपकी ना, जूम की, ये अच्छा तरीका निकाला है। काई साहब कोई आपकी ऐसी वीडियो बनी हुई है जिसमें जो है आप ब्रेकआउट वगैरह ये बताते हैं, तो वो हम लोग कैसे निकाल सके ब्रेकआउट, और ये जो रेजिस्टेंस होती है सपोर्ट होती है जी। और दूसरी बात ये BGL का पूछ रहा था। BGL मैंने लिया हुआ है इसमें, लेकिन ये तो अब नीचे आ रहा है, लेकिन खैर होल्ड तो कर सकता हूँ मैं। और आपने कल TPL का बोला था कि 22.50 इसकी सपोर्ट है, आज ये 22.52 पे बंद हुआ है, नीचे गया था लेकिन फिर 22.52 पे ही बंद हुआ है, तो अभी इसको होल्ड ही रखूं? जी जी जब तक ये अपने सपोर्ट पर है ना फिलहाल तो इसको रखें, जब यहाँ से नीचे उतरना शुरू हुआ ना तो फिर उसके बाद जो है ना आप इसको बेचें। बाकी सर ये जो चीज़ें ना रेजिस्टेंस और ये ब्रेकआउट ये कैसे निकाले जाते हैं, ये प्रॉपर जो है ये सिखाना पड़ता है ना, कि कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं और कितनी इसकी रेजिस्टेंस है, कौन सा टाइम में गुजर चुका है। तो इंशाल्लाह उसके लिए कोर्स बना रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हर चीज़ जो है ना वो मुफ्त में तो नहीं मिल सकती ना। अब ये यूट्यूब पर जो है ना ये जो है ना अव्वल तो सारी चीज़ें आपको समझ भी नहीं लग सकती। प्रॉपर इसी के बारे में सारी वीडियोस होंगी कि कैसे किस टाइम फ्रेम में और कौन से इंडिकेटर से कौन सी रेजिस्टेंस और कौन सी सपोर्ट क्या शेप बन रही है, कौन से पैटर्न बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 50 चीज़ें हैं ये वाली, तो हमने कौन सी चीज़ें पिक करनी होती हैं ये वाली। आज भी जैसे आपके साथ जो है ना 2 मैंने 4 पैटर्न शेयर किए ये। मेरे जो पुराने लोग हैं या जो नए लोग हैं सारी तकरीबन सबके लिए एक बड़ी नई चीज़ होगी। आज जो कप आपको बना के दिया जी, कप बना हुआ है जी, हैंडल बना हुआ है उसको, जैसे एवियन का मैंने आपके साथ शेयर किया, फिर मैंने आपके कोसम का मैंने आपके साथ पीनट पैटर्न जो है वो आपके साथ शेयर किया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कितनी किस्म के होते हैं और कौन कौन से हमें सीखने चाहिए ये, और कैंडलस्टिक्स खुद कितनी किस्म की होती हैं और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सीखने वाली चीज़ होती हैं और इसी से आगे चलता है। फिर आगे इंडिकेटर्स जो तीसरी चीज़ आती है बेसिक में कि इंडिकेटर्स आप कैसे अप्लाई करते हैं ये वाले। तो ये 3 ही चीज़ें, कैंडल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स, अगर ये चीज़ें आपको पढ़नी आ जाए तो फिर तो जो है ना आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ पता लगी है कि स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ होती है ये। तो इंशाल्लाह जो मेरा मीडियम किस्म का जो कोर्स होगा उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ये। जी इजाज़ भी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब हीनो को क्या करवा दिया आपने, वो बिल्कुल डाउन चला गया है उसका क्या करना है अब?
अगर मतलब मेरा उसके अंदर काफी तकरीबन 1400 शेयर्स की परचेजिंग है और तकरीबन मेरा ख्याल है 640 के ऊपर उसकी परचेजिंग है जो मैंने उसके अंदर ऐड करता गया था ना। आप बताइए कि उसका क्या करना। और मैंने आज जो है ना WTL के अंदर अच्छी खासी जो है ना एंट्री ली है जब वो 3.35 के पे पहुंचा हुआ था, तो मैंने रख दिया उसको ना लेके। अब हीनो की आपकी क्या एवरेज बाइंग क्या बन रही है? तकरीबन 640। जी, अभी हीनो जो है ना सर अभी रुकता हुआ जो नजर आ रहा है ना, ये तकरीबन 540 रुपए के करीब करीब आके रुकता हुआ नजर आ रहा है ये। यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है और यहीं से फिर जो है ना ये थोड़ा टाइम लगाएगा और फिर एक नया अप ट्रेंड जो है वो इसका शुरू होगा ये। तो बेहतर यह है कि इसको फिलहाल रखी रखें, टेंशन है सर इसकी, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और यहाँ पर जो है ना फिर जब ये 540 की सपोर्ट ले तो यहाँ पर आप थोड़े से और इसके अंदर यानी थोड़े से स्टॉक ले सकते हैं, फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं इसके अंदर। जो पहले पड़ा हुआ है वो तो पड़ा हुआ है ना ऊपर के लेवल पर, तो यहाँ पर ये अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट के बाद ये निकल जाएगा फिर ऊपर जो है ना थोड़ा टाइम लेने के बाद, यानी एक थोड़ा टाइम इसने करेक्शन करनी है यहाँ पर, जो टाइम गुजारना है इसने, तो वो तो ज़रूरी होता है। तो उसके बाद ये वापस से निकलने वाली बात करेगा। तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट है 540 रुपए की, और अभी भी यहाँ पर जहाँ पर खड़ा है ये भी अपनी सपोर्ट पर ही खड़ा है। अगर ये इसको तोड़े ना, यहीं पर ही अगर रुक जाए तो बहुत अच्छा है ये, फिर कम टाइम लगेगा ये। तो वैसे उम्मीद यही है कि अव्वल तो यही से नीचे नहीं आएगा, 585 रुपये 580 रुपये के करीब करीब रुकेगा, फिर 590 पर जाएगा, 600 पर जाएगा, फिर 580 पर आएगा। इस लेवल पर ये घूमता रहेगा, वो इसका टाइम इसने गुजारना है यहाँ पर, तो उसके बाद फिर दोबारा अपना अप मूव कर देगा। लेकिन अगर ये 580 से फिर वो नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर ये नहीं कि ये है कि वो जो अगली सपोर्ट मैंने आपको बताई है वहां पर फिर ये लाजमी आएगा ये। और वो लेवल कौन सा है इसका, वो लेवल जो अभी आपके साथ मैंने शेयर किया कि 540 रुपये का जो है ना, 532 रुपये का यहाँ पर आएगा। तो आगे आपकी मर्जी है कि यहाँ से फिर आप निकल जाएं 532-40 पर इसको लें या फिलहाल इसका वेट कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद रहेंगे। बाकी WTL भी आपको प्रॉफिट देगा। इस लेवल पर आपने लिया 4 पेपर जाकर आप इसको बेच दें, हमारे सामने तो तकरीबन 10 दफा ये यहाँ पर आया इस लेवल पर, और 10 दफा ये 4 पेपर जाकर फिर वापस आ गया। तो 4 पर भी आप इसको बेचेंगे तो कम अज कम मेरे हिसाब से 20-22% आपको जो है ना वो गेन मिलेगा ये। तो ऐसे अगर आप इसके साथ करना चाहें स्केलिंग यानी कि जो है ना स्विंग, तो बहुत जबरदस्त है ये। जी ताज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। काजी साहब मैं आपके साथ माशाल्लाह 3-4 महीने हो गए, लेकिन जो है ना एक ब्लंडर हो गया है। वो ये है कि मैंने बड़े अच्छे लेवल पे आपको बताया भी था, बर्जर ले लिया था 90-91 पे शुरू में ले लिया था। और लेकिन मैं कल शायद फोकस नहीं किया मैंने, और शायद कल आपने उसको स्टॉप लॉस दिखाया हुआ था 100 का। फिर आज जो कल रात में आपने जो शेयर की थी उसमें से आप लिस्ट से भी हटा दिया था बर्जर, और फ्रेश बाइंग में भी नहीं था। तो मैं घबरा गया, मैंने जो है वो सारा का सारा जो है वो काफी नीचे, यानी कि लॉस में तो नहीं बेचा है लेकिन वो निकाल दिया। तो अब ये है मसला। तो अब आप 96 पे अगर है वो क्लोज किया है वो, तो आप क्या मशवरा आपका, मैं वेट करके दोबारा इसको 90 पे या 93 वगैरह तक आए तब लूं, या फिर बस उसको भगा के फिर मैं आगे जी सर, सब सुन लिया मैंने। बर्जर सर बहुत अच्छे लेवल पर है यहाँ पर, और मैंने कोई लिस्ट में से नहीं निकाला। आप अगर लिस्ट उठा के देख ले, रात की जो स्ट्रेटेजी जो है बर्जर के साथ जो है वो एज इट इज मौजूद है ये, ठीक है। आपके पास वो मेरी लिस्ट मौजूद है। अगर आपको लगता है कि मैंने बर्जर निकाल दिया तो आप मुझे लिस्ट मेरे साथ शेयर करें। रात की जो लिस्ट है स्ट्रेटेजी वाली, जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाती है, बर्जर हम फिलहाल छोड़ने वाले नहीं है, ना ही इसका कोई स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस को छोड़ दे, बर्जर के साथ कोई स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाना। नीचे आए तो ले लें इसको 90 रुपए के करीब, और ये ऊपर जाता है 120-22 क्रॉस करेगा तो फिर आपको ये 170-80 भी दिखाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इकट्ठा करें इसको, लेते जाए बर्जर 100 रुपए से नीचे आता जाए और लेते जाए, इसके नए ऐड करते जाए, कोई इसकी टेंशन ना नहीं। हाँ जी कस्बा जावरी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अच्छा सर, मैंने आज WTL तो मैंने आज बाय कर लिया 3.35 पे। अच्छा मुझे पूछना ये था, ये सिटी फार्मा नई कंपनी, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, परचेज करना सर चाहिए। फिलहाल जो है ना सिटी फार्मा थोड़ा सा ठंडा है, अगर ये आ जाता 36-37 रुपए पर तो आप इसके अंदर एंट्री ले लें। बाकी WTL को आप होल्ड करके रखें, जब ये पहुंच जाएगा 3.90 4 रुपए के दरमियान, फिर आप एक दफ़ा पूछ लें कि क्या करना है इसके साथ ना, फिर हो सकता है वहाँ पर हम आपको छोटी प्रॉफिट टेकिंग करवाए, और फिर ये जब 4-4.25 पे क्रॉस कर जाएगा तो फिर हम आपसे क्या पता फिर कहें कि आप इसको दोबारा बाय कर लीजिए। जी अबरार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अबरार साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर NRS के बारे में पूछना था। 22.5 की बाइंग है मेरी, वो 21.5 तक गया, उसने फिर 2 लोअर लॉक बना दिए, 18.5 पे आ गया। सर ये जाएगा वापस ऊपर या तंग करेगा अभी यहाँ? सर ऊपर तो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। ये डबल प्राइस पर आपके चला जाएगा, लेकिन शेयर आपके आधे रह जाएंगे, बस ये होगा इसके साथ। NRSL को रखी रखें जो है ना, इसको ना बेचें फिलहाल, ये ठीक है। यहाँ पर या बेचना था वहीं पर ही बेच देते। 20 रुपए के सब नीचे उतरना शुरू हुआ था, अब तो काफी नीचे आ गया ना। फिलहाल इसको होल्ड ही करके रखेंगे। जी वकारुल हक साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काजी साहब, मैंने SCRT परचेज किया था, वो 4-5 उसने अपर लॉक बनाए थे, तो आज उसके बाइंग जोन में था, मैं परचेज किया था थोड़ा। तो काइंडली इसका बता दें स्टॉक के बारे में, और स्टॉप लॉस क्या बनेगा इसका? सर किस रेट पर लिया हुआ आपने? मैं 34 पे लिया, आज लिया 34 पे। जी आज ये मेरा ख्याल मुसलसल अप ट्रेंड में जा रहा था ना। ये भी 31 रुपए और 42 पैसे जो है ना, ये इसका स्टॉप लॉस बनता है करीब करीब। जो अगर ये तकरीबन 31.5 रुपए से नीचे आए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये ठीक है, चलाई रखें इसको जो है ना। ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड में है। सर्विस जो है ना, ये इंडस्ट्री वाला जो ये स्टॉक है ये, तो कोई अगर इसके अंदर जब वो एंट्री लेना चाहता है तो बेशक इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। इसने पिछले दिनों अभी हमारी नज़र इस पर नहीं पड़ी, वरना आपको ये बाय करवा देता है। इसने ब्रेकआउट दिया था 20 रुपए का ये, और उसके बाद से ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड में है ये, ठीक है। तो आप थोड़े पैसों के साथ आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर ये आ जाता है 32 रुपए के करीब करीब, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी एंट्री ले लें जो फ्रेश बाइंग इसके अंदर करना चाहते हैं। तो स्टॉप लॉस फिर आप वही 30 रुपए वाला रखें, फ्रेश एंट्री वाले। और अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता है तो फिर आप इसकी राइड को फिर इंजॉय करेंगे, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, शुरू में थोड़े पैसे लगाने हैं। जुल्फार अवाज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जुल्फार अवाज साहब, सर अनम्यूट का बटन दबाएं। शुएब साहब है लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये मैंने पूछना था कि सर्ल जो है वो काफी अरसे से रुका हुआ है, मेरी को 242 की बाइंग है, और MCB जो है वो 160 के अराउंड ही घूम रहा है, इसका क्या? सर फिलहाल दोनों स्टॉक जो है ना, ये अपने साइड बेस में मूव कर रहे हैं ना। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। सरल जो है ये तकरीबन 280 रुपए से जब तक ऊपर नहीं जाता, फिलहाल ये इसी तरह घूमता रहेगा यहाँ पर। अभी भी ये बुरा नहीं है। 244 का आपने लिया हुआ है, वो तो आ ही जाएगा ये वाला बड़े आराम स्कूल से ये। और जो ये क्रॉस करेगा, ये आपके 240 241 के लेवल क्रॉस करेगा, तो फिर तो उम्मीद है कि ये 250 रुपए तक भी आराम स्कूल से पहुंच जाएगा। तो फिर आपने वहीं पर जाके प्रॉफिट टेकिंग करनी है इसकी। और फिर जब ये 280 क्रॉस करे तो फिर और इसके अंदर पैसे डालेंगे। MCB सर फिलहाल ठंडा स्टॉक है, इसकी जगह बेहतर है किसी और के साथ रिप्लेस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी जुल्फकार साहब, आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने ये पूछा था, हमारी बाइंग तो 30 रुपए की है इमेज की, तो हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी है? सर कल 30 रुपए के करीब करीब पहुंच जाएगा ना। आप वो 30 रुपए भी देखें और साथ जो है ना वो भी देखेंगे, जो आपको राइड भी मिलेंगे ना, तो वो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएगा कल। सिर्फ आपने ये करना है, बेचने का नहीं कह रहा। अपर लॉक मैंने अब इतनी कहानी सुना चुकी है, वही जो क्या है वही आपने करना है बस इसके साथ। जी काशी भट्टी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वो कल मैंने आपसे बात हुई थी ट्रेड के बारे में, आपने कहा सुबह बेची का, फिर मेरा आज नहीं दिल किया बेचने का, आज जरा अच्छा लगा, फिर मैंने कहा अब रखते हैं इसको, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा स्टॉक है, आपने बाय करवाया है। जी 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 बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ यह कि थोड़ी सी वक्ती करेक्शन कर रहा है। स्पोर्ट इसको मिली है 53 रुपए 36 पैसे की, यानी 53.5 रुपए पर आकर रुकेगा, फिर उसके बाद अपना ट्रेंड शुरू करेगा ये, ठीक है। तो याद वहां तक इसका वेट करें और बस बैठे रहे इसके अंदर, कोई टेंशन ना ले आप। जो इतना टाइम से आपने रखा हुआ तो रखी अभी इसको। जी नहीं मोहम्मद सिद्दीकी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर मैं इससे मुतालिक पूछना, मैंने 21 रुपए की बाइंग है मेरी, और यहाँ करनी है तो उसका स्टॉप लॉस आ रहा है, या करना है? कौन सा सर? अल शहीद। अल शहीद जी सर अल शहीद स्टॉक पे अच्छा है। सिर्फ ये कि वक्ती जो है ये मार्केट जैसे डल हुई है ना, इसकी वजह से ये भी यहाँ पर डल हो गया है ना। अल शहीद वरना चलने के बिल्कुल मूड में, और यहाँ पर ये बहुत अच्छी अपनी सपोर्ट पर खड़ा है। ये बेहतर यह है कि इसको फिलहाल होल्ड ही करके रखें। सिर्फ यहाँ पर ये थोड़ा सा इसकी टाइम वाइज करेक्शन होनी है। अब वो देखें 15 दिन की होती है, 20 दिन की होती है, लेकिन उसके बाद ये इंशाल्लाह अपना एक नया मूव बनाएगा, अप ट्रेंड ये अपना शुरू करेगा ये।
जहाँ पर ये खड़ा है ये बहुत अच्छी सपोर्ट है, जिससे पहले भी इसी सपोर्ट पर जो है ये खड़ा रहा है ये काफ़ी टाइम ना, जो इससे पहले भी आया था तकरीबन 16 जुलाई की बात कर रहा हूँ, 16 जुलाई में इसका रेट था 21 रुपये, और इसने जो सपोर्ट ली थी इसी यानी कि जो मैं देख रहा हूँ जो है ना मूविंग एवरेज की जिसकी सपोर्ट में ये खड़ा है, अभी भी वहीं पर ही आके खड़ा हो गया ये, तो बेहतर ये कि इसको होल्ड ही करके रखें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बेहतर हो जाएगा। अल शहीद स्टॉप लॉस वगैरह ना लगाएं सर, इसको आप रखें ये, क्योंकि ये 16-17 रुपये का स्टॉक था, अभी ये 20-22 से उसने क्रॉस किया, और यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकना इसका यहाँ पर बनता है, फिर उसके बाद एक अगला 5-6 रुपये का मूव इसके अंदर जो है नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बस ये 15-20 दिन 25 दिन लग सकते हैं बस। जी निशान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मुझे एसएनजीबी के बारे में पूछना था, ये एक्स होने के बाद जो है थोड़ा डाउन गया, अब जो है रेजिस्ट कर रहा है ऊपर आने के लिए। सर आपने रखा हुआ अभी ये? जी मैंने रखा हुआ है, मैंने लिया है अभी 2-3 दिन पहले, कल परसों ही लिया है। सर वो आपको इसके डिविडेंड जब ये एक्स हो जाते हैं ना तो थोड़ा डल हो जाते हैं स्टॉक ना, तो इस वजह से ये रुका है यहाँ पर, और खासतौर पर इसकी जो सपोर्ट है नीचे 49 रुपीज़, जब कभी ये 49 रुपीज़ से नीचे आना शुरू हो तो फिर आप इसको एक दफ़ा बेचें लाजमी, फिर वो इसका स्टॉप लॉस बनेगा ये। जी हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हसन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसा आप एंग्रो फूड्स के बारे में बता दें, मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत लिया हुआ है, बल्कि ठीक लिया हुआ है, तो फर्दर मुझे ऐड करना चाहिए, स्केल अप करना चाहिए। थैंक यू। किस रेट पर लिया हुआ है आपने? सर ये मैंने लिया हुआ है 91 पे, आई थिंक सो, या 91 पे। सर बिल्कुल ये तकरीबन 100 रुपये को एक दफ़ा टच करेगा, बल्कि इससे पीछे टच भी किया था 100 रुपये को ना, एक दफ़ा भी टच करे तो लाजमी यहाँ पर और ऐड करे इसके अंदर ना, तो ये इसके लेवल है यहाँ पर ऐड करने के, स्केलिंग कर सकते हैं आप इसके साथ। और रखने वाला स्टॉक है ये, बहुत अच्छा स्टॉक है ये। फ्रिसलैंड कंपनियां जो है ना, पहले तो ये एंग्रो फूड होता था, अब एंग्रो वालों से ले लिया इसको ना फ्रिसलैंड वालों ने ये, तो ये फिर जो है ना अब ये गोरू के हाथ में आ गया, अब ये और भी बेहतर होता जाएगा ये। जी रियाज साहब आपको अनम्यूट करो, अगर आप हैं तो करें, आखिरी आप ही हैं। जी दोबारा रियाज साहब दोबारा अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो पहले अटेंड नहीं कर सका। सर ये बताइए कि मैंने एक अभी ये मैंने यूनिटी में लिया था, वो काफी नीचे आ गया यूनिटी का, तो इसको अभी लेके रखूँ, इसको स्विच करूँ किसी और से? जी कितने का लिया हुआ है आपने यूनिटी? मैंने लिया है 4480 का, 4480 का। जी सर अभी बेचने का नहीं बनता ये, अभी यानी कि ये वही काम होगा कि आप यहाँ पर बेचेंगे और बेचते सार ही आपका स्टॉक ऊपर चला जाता है, आप बेचना नहीं बनता इसके अंदर, आप जो है ना अब ये रखना बनता है। 40 पर ये आ गया, ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है यहाँ पर यूनिटी फूड, तो इसको जो है ना आप होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेगा और फिर टाइम के बाद अभी मार्केट ओवरऑल डल मार्केट है ये, डल मार्केट में जो है ना बेचना नहीं बनता, ये जो अच्छे अच्छे स्टॉक है ये जो अपनी सपोर्ट पर आके खड़े हो गए, बस यहाँ पर आप ये थोड़ा टाइम गुजारेंगे, जो टाइम वाइज करेक्शन इतनी कंप्लीट होगी तो इंडेक्स के साथ फिर ये जंपे मारना शुरू कर जाएंगे, यानी फिर ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे तेजी के साथ, यही वाले स्टॉक ये, ठीक है। तो बाकी जिनकी अभी तक जो है ना टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई या प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुई, फिर वो अपनी करेक्शन में चले जाएंगे, इनका तो तकरीबन पूरी होने वाली है इनकी करेक्शन ना, तो इनको रखें स्टॉक्स को। तो आज का जो हमारा जूम सेशन था ये 150 जूम सेशन था, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 150 जो है हमने इसकी एपिसोड जो है वो कंप्लीट कर लिया है अपने जूम सेशन की ये, और माशाल्लाह हर जूम सेशन में अगर आप देखें तो जो खासतौर पर हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तादाद में भी आपको इजाफा नजर आएगा, और खासतौर पर जो मुझे हर महीना इनका जो चार्ट मिलता है, जर्नल मिलता है यूट्यूब की तरफ से ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट ही नजर आती है, जो पहले पिछले महीने की जो होती है उससे बढ़कर ही व्यूवर्स नजर आते हैं, वॉच टाइम ज्यादा नजर आता है, और जो सब्सक्राइबर की तादाद है वो भी जो है वो ज्यादा नजर आती है, और दिन ब दिन माशाल्लाह आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से चैनल जो है और ये खासतौर पर हमारा प्रोग्राम जो है वो ग्रो कर रही है। कल जो है फ्राइडे है, कल हो सकता है हमारा जूम सेशन ना हो, लेकिन वीकेंड में मैंने टाइम लिया स्पेशल सनाउल्लाह मरवत साहब से, इंशाल्लाह वीकेंड में हम एक बहुत अच्छा जूम सेशन जो है उनके साथ करेंगे। कोशिश करें अपने सवाल जो है वो नोट करके अपने पास रखें और उनसे, यदि कि ज़ाहिर बात है वो पहले भी आते रहे और काफ़ी टाइम हो गया, अभी वो आएंगे, पीछे आने था ईद के पहले लेकिन थोड़ी मसरूफियत होगी, तो इस संडे को या सैटरडे को, संडे को रखेंगे इंशाल्लाह, संडे तकरीबन सारे फ्री होते हैं, तो संडे को फिर हम इंशाल्लाह अपने इस 150 एपिसोड को फिर उनके साथ जो वो सेलिब्रेट करेंगे, और वो भी तकरीबन हमारा एक्सक्लूसिव जूम सेशन होगा 2 घंटे का, ये तकरीबन हमारा जूम सेशन होता है उनके साथ ही, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा, और खासतौर पर मार्केट का आगे क्या बिहेवियर होगा,
मार्केट कैसे चलेगी, तो इंशाल्लाह हम उनकी एक्सपर्ट राय से जो है वो फिर मुस्तफीद होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 150 के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।